कृष्णाय नमः। अध्याय 8 भगवती, यही है ना। हाँ। भगवत प्राप्ति, भगवान जी की प्राप्ति कैसे हो? किम तद ब्रह्म किम तदात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम मद्देवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? वो कह रहे हैं ब्रह्म क्या है, पहले ये बताओ। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान ही है। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा इंडिविजुअल के हर एक के अंदर जो रह रही है वो आत्मा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा का मतलब है एक आदमी के अंदर तो आत्मा है एक की, परमात्मा तो सबके अंदर है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान जी हर जगह समान व्याप्त हैं। तो वो है क्या? परमात्मा। आत्मा प्लस पर आत्मा, मतलब आत्मा का बाप, आत्मा का गुरु, आत्मा का संरक्षक, तो वो है परमात्मा। किम परमात्मा ब्रह्म है। आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म का मतलब है अच्छे काम। अच्छे काम का मतलब क्या है? अच्छे काम का मतलब है ऐसे काम जो भगवान की तरफ खींचते हैं, जो काम हमको करने चाहिए, जो परम आवश्यक है हमारी ज़िंदगी में, वो है क्या है? सकाम। जिनका कोई अर्थ है, सकाम उसका अर्थ है, उसमें वजन है, तो वो काम क्या है जो हमको करना चाहिए। और भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत है, ये सांसारिक जगत है, ये भौतिक जगत है सब में। अब सुन लो चुपचाप शांति से। भौतिक जगत क्या है? तथा देवता क्या है? देवता क्या है? देवता कुछ के अंदर भी आत्मा है, और वो भी देवता जो हैं दूसरे रूप में अटैच हैं, तो वो देश देवता हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा शरीर ज़्यादा है। किंतु एक बात है कि मनुष्य जो है योनि, ये सबसे बड़ी जो है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं मनुष्य के लिए, इसलिए देवताओं से बढ़कर के मनुष्य योनि है। क्यों? मनुष्य योनि में भगवान को प्राप्त कर सकता है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। कृपा करके ये सब मुझे बताइए। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। अब आगे कहते हैं, अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम, परम पुरुष, पुरुषोत्तम का है, परम पुरुष का है, दूसरे पेज पर है, कहकर के संबोधित किया है, जिसका अर्थ ये होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, परंतु परम पुरुष से कह रहे हैं। अर्जुन जो है समझ गया है कि मेरे मित्र तो हैं, मगर ये परमात्मा है, तो जानता है, वो समझ गया है। प्रसाद मान करके पूछ रहा है जो निश्चय उत्तर दे सकते हैं, और वो ये भी जानता है कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इनको कौन आंसर यही दे सकते हैं और कोई नहीं देते। आत्मा का अर्थ क्या है वो जानता है कि इनसे पूछूं मैं। मन का मतलब पूछ रहा है क्या है? आत्मा, मन, शरीर, इंद्रियां, इसके बताने वाले यही हैं, और कोई आदमी नहीं बता सकता है मुझे, इसे पूछा है। क्यों? कोई भी काम होगा बिन विश्वास भरत नहीं, ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने जीवन ली विश्राम। बिन विश्वास, आदमी को भगवान में विश्वास जोड़ना पड़ता है कि भगवान हैं। अगर आदमी विश्वास नहीं रखेगा तो भगवान उसको कैसे मिलाएंगे? तो बिन विश्वास भक्ति बगैर विश्वास के नहीं होती। भक्ति तब होती है जब आदमी विश्वास करता है भगवान में। बिन विश्वास भक्त ने ते ही बिन द्रव्य न राम, और भगवान जी उसके बाद द्रवित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लई विश्राम। किंतु वो भी कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। जब तक किसी आदमी, कोई आदमी कहे जी मैं रोजाना ये पढ़ता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, ये करता हूँ, ये कोई कर नहीं सकता। कैसे करेगा भाई? उसके पास बहुत सारे हजारों झंझटें संसार में आया हुआ है। ये क्या है? धरती दुखालयम शाश्वतम, दुख का घर है और झूठा है। शाश्वत माने सत्य, किंतु ये क्या है? संसार, ये सब झूठा है। झूठा जगह है, झूठी माया, झूठा है संसार, सब झूठा है। पर उसमें शाश्वत कैसे हो सकता है? शाश्वत तो तभी हुआ जब भगवान कहेंगे ये शाश्वत है, ये सत्य है, उनको बोलना चाहिए। और इसको सुनने वाले पानी को भगवान जी को
उन्होंने भी बड़े पुण्य कर्म किए हैं पहले के में, तभी उनको सुनने के लिए टाइम निकालते हैं। आदमी हर आज इतना व्यस्त है कि उस व्यस्तता में बहुत सारे में लगा रहता है, किंतु उसके लिए जो टाइम निकाला है, अपने घंटा भर निकाला है 24 घंटे में, ये बहुत बड़ा काम है। तो और वो भी कब? कलयुग में। कलयुग में क्यों? कलयुग में क्या है? सारी आत्माएं आ जाती हैं, जितनी आत्माएं अच्छी बुरी सब आत्माएं आ जाती हैं। अब देखिए भारत को, मैं तो ये जानता हूँ, सन 46 में मेरा जन्म है, 45-46 में तब की बात है। उस टाइम भारत की और पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इन सब की आबादी बता कितनी थी? 30 करोड़। और आज कितनी है? 145 करोड़। अब लगाइए कितनी गुनी बढ़ गई है। ये सारी आत्माएं वहाँ पर आ गई हैं और एक तरह से जनसंख्या विस्फोट हो गया है। चाइना एक सबसे बड़ा वो था जनसंख्या वाला, और चाइना जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला था, तो उसने कंट्रोल किया था बाई हुक एंड बाई क्रुक कि ये कम हो। उन्होंने लगा दिया कि एक दंपति के पीछे सिर्फ एक ही बच्चा होगा, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। उनके ऊपर लगा दिया, होगा तो टैक्स लगा देगा, 2 हो गए तो टैक्स ज़्यादा, 3 हो गए तो ज़्यादा टैक्स। तो वो आदमी सब छूटते गए। भारत में कोई टैक्स नहीं। भारत जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, नंबर 1, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और इस वजह से, और जगह उसकी सीमित है। ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का 3 गुना लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, और उसकी अकेले की पता है जनसंख्या कितनी है? पूरी ऑस्ट्रेलिया की हमारे कोलकाता के बराबर, कलकत्ता के बराबर है, सिर्फ इतनी जनसंख्या है वहाँ की। तो वहाँ पर आदमियों के बहुत वो है, तो वाह के जा रहे हैं, बहुत से आदमी बस गए वहाँ जाके, भारत के, अमेरिका में बसे हुए, सारे वर्ल्ड के देशों में भारत के पहुँचे हैं। और इस्कॉन के मंदिर जो बने हुए हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, कैसे इतने वो हैं कि वो सारे छोड़ कर गए और ये भगवान की तरफ लग रहे हैं। अभी बलूचिस्तान है, बलोच जो है कह रहा है कि हम पाकिस्तान में हैं ही नहीं, शुरू से ही नहीं है, पर आज बलोच ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया, आपको दिया, और वो कह रहे हैं कि बाद यहाँ पर आकर के गंगा जी के उसमें और अपना वो किया स्टार्टिंग, कि हमारा देश स्टार्ट हो रहा है तो गंगा जी में वो किया है, पूजन किया यहाँ करके, और फिर वहाँ किया है। तो कह रहे हैं कि या तो भारत हमें अपने साथ में मिला ले, नहीं तो हमें स्वतंत्र देश बना दे और हम उसके ऊपर डिपेंड हैं। जैसे कहेंगे जान तन मन धन से, जिस तरह से कहेंगे इंडिया हम सपोर्ट करेंगे। कितने देश कह रहे हैं, रशिया कह रहा है, तो ये कितने देश हैं वो कर रहे हैं। क्यों है? कि भगवान के अंदर कुछ तो शक्ति है। अधियज्ञ कथम प्रोत्र देस्मिन् मधुसूदन प्राण काले च कथम ये संयत विजह। हे मधुसूदन, मधुसूदन क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि भगवान जी ने मधु नामक राक्षस को मारा था, सूदन माने मारने वाला, तो मधु को मारा था, तो इसलिए उनका नाम रख दिया मधुसूदन। यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? आदमी मर रहा है, मरने के टाइम इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता, शारीरिक रूप से वैसे नहीं पता लगता, किंतु अंतकाले भी कौन करेगा? अंतकाल में याद करेगा, अंतकाल में वही याद करेगा जो भगवान का भक्त है, उसको कोई कष्ट व्यापक नहीं करेगा और वो भगवान के लेगा। नहीं तो भगवान से कष्ट जुड़ना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। पर भगवान का भक्त जो है भगवान से जुड़ा रहेगा और सारे कष्ट जो है एक साइड हो जाएंगे। तो ये कब होगा? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न निगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतन। अभ्यास करने से, अभ्यास योग ये किसी में है, मैंने पढ़ा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न निगामना। हमें अभ्यास करते रहे और चेतसा बुद्धि इधर उधर दौड़ाए नहीं, परम पुरुषम दिव्यम, तो हमें क्या होगा? परम पुरुष की प्राप्ति होगी। याति पार्थम चिंतन। और हे पार्थ, इसकी जो है तुम समझ लो इस बात को कि किससे तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, तो अभ्यास के बगैर कुछ नहीं होगा। ये मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर को कैसे रहता है
और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है। अर्जुन के भगवान को मधुसूदन कहकर के संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर को मारा था, इसलिए उनका नाम रख दिया। इस श्लोक में प्राण काले भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण काले माने अंतिम समय, प्राण निकल रहे हैं और निकलने के टाइम पर इतना कष्ट हो रहा है कि कुछ नहीं उसको दुनियादारी याद रहती है। तो उस टाइम अगर भगवान का नाम हो जाता है याद, तो ये बहुत बड़ी बात है। और किसको होगा? करत कर्तव्यास जड़मत हो तो सुजान रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त इंसान। अभ्यास करने के लिए, अरे ये देखो कि गांव में पानी से खींच रही हैं और पत्थर की वो होती है सिल, उसमें रस्सी मामूली चीज़ है, उसको निशान बना देती है, गड्ढे हो जाते। क्यों हो जाते? अभ्यास करने थे। तो भगवान जी ये तो कहते हैं कि अरे भाई, जब पत्थर में निशान हो सकते हैं तो तुम तो आदमी हो, तुम्हारे अंदर निशान क्यों नहीं पड़ सकते? तो तुम अभ्यास करो। अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब है रोजाना प्रतिदिन भगवान को नाम निकालो, भगवान के लिए समय निकालो और रोजाना उसमें करो। क्यों कि यहाँ पर हम किस लिए आए? धरती में भोग होने आए। किस लिए आए? भोग होने के लिए। हमने जो पुराने जन्मों में पहले पाप किए हैं, किंतु उन पापों में भी निवृत्त होते हुए हमने बहुत ऊंची उस पर पहुँच गए हैं। एक तो जन्म लिया है कहाँ? मनुष्य का। दूसरा जन्म लिया कहाँ? ब्राह्मणों के यहाँ। तीसरी बात क्या है? ब्राह्मणों के यहाँ ब्याह गए। ब्राह्मणों के साथ बच्चे जो हैं उनका अटैचमेंट, जो मिलने जुलने वाले हैं वो अच्छे वो हैं। तो ये भगवान की कृपा है। ये आदमी के हाथ में नहीं है वहाँ पर जाके जन्म ले लें, ये तो भगवान ने दिलवाया है। ये पिछली बार में कह चुके हैं, पिछले अध्याय में। तो इसलिए इस श्लोक का प्राण काले शब्द भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और महाराज कुलकेशर हैं, उन्होंने प्रार्थना की है कि हे भगवान, इस समय मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको उस टाइम अंत समय प्राणकारी अंत समय पे उनको चेतसा रहती है, चेतना। और कुछ ऐसे हैं जिनको भगवान का नहीं है, उनको चेतना रहती ही नहीं है। तो इसलिए प्राण काल में कई बार उनके जो भगवान जी के वो है कर्ता धर्ता, उनके इसके भगवान जी के यमराज के, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। अब गलतियां ऐसे हो जाती हैं कि एक आदमी उसने ऐसी मूर्तियां बनाई और मूर्तियाँ एकदम मनुष्य की जैसी मूर्तियां बना दी और मूर्तियां बना करके बीच में खड़ा हो गया। उसका अंत समय था। अब वो कहने लगा कि मैं इनको भ्रमित कर दूंगा। किसको? यमराज जो आएंगे और उनके वो आएंगे, उनको मैं भ्रमित कर दूंगा, तो मैं बीच में खड़ा हूँ। तो उसने चारों तरफ से घूम रहे होंगे आकर के, यमराज के जो हैं सेवक चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इनमें से हुई दी राइट मैन, ये तो सारे एक जैसे, सही आदमी कौन है? तो उससे बहुत देर हो गया, घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, करते 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 और रुक गया। भाई इसमें तो मनना बड़ा मुश्किल है, ये आदमी तो बिल्कुल ऐसे ही बना दिया। पता है क्या उसने कहा? एक बुद्धिमान था उन्होंने, कि ठहरो, तुम चुप हो जाओ। तो वो कहने लगा कि एक बात है, बड़ा कलाकार है, इसने सारी मूर्तियाँ तस्के ऐसी ऐसी बनाई हैं, बहुत ही कलाकार है, किंतु एक कमी छोड़ दी इसने। तो उसमें जो वो था ना एक्चुअल, वो कहने लगा कि क्या कमी रह गई? बोला तू आजा बाहर, तू ही है, तू बाहर आ जा। क्यों? तो मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था, यही कमी रह गई, तो तू बाहर आ जा। और उसको लेके चले गए, बाकी मूर्तियाँ वहाँ लगी रहेगी। तो भगवान जी के वो हैं, एक से एक ऐसे आदमी पड़े हुए हैं कि भगवान जी को भी धोखा देना चाहते, ऐसे भी आदमी पड़े हुए, किंतु भगवान का भक्त तो धोखा नहीं खाएगा। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम का परम पुरुष कह करके संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह रहता है कि सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपने तो परम पुरुष को कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, निश्चय उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन जानता था ये भगवान है, भगवान जानता था चित है, मित्र तय कहता था, कभी कुछ कहता था, पर जानता था ये भगवान है। किंतु वो भगवान जो है शब्द को बार बार क्यों कह रहा है, पूछ रहा है, वो अपने लिए नहीं पूछ रहा है, वो तो खुद जानता है, वो तो परम पुरुष है।
तो वो तो जानता है, किंतु वो ये कह रहा है कि संसार को बताने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अर्जुन जो पूछ रहा है श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में, सब जगह इसलिए पूछ रहा है कि सांसारिक आदमियों को बताने के लिए, क्योंकि उन आदमियों को समझ दिमाग में आई ही नहीं। तो अर्जुन जो है अनन्य भक्त है, इसलिए वो पूछ रहा है, और पूछने के बाद में ये समझ लेता है कि भाई क्या कह रहा हूँ मैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन के नाम से भी कहा है, और ये सारे कल देख करने के बाद में निराकारी शब्द क्यों कहा है उसने, क्या अंत समय में आदमी सब कुछ भूल जाता है। महाराज कुलकेश्वर भगवान से कहते हैं, यह समय में मेरा मन स्वस्थ है, मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यह मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मैं आपके पास आ जाऊँ, तो इससे मुझे बढ़िया कौन हो सकता है, बहुत ही भाग्यशाली हूँगा। किंतु मुझे अपने सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता क्या होगा। तो इस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा और मेरा गला रुंध जाएगा और मैं भूल जाऊंगा, आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। इसे तुरंत ही मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? वो ये कह रहा है कि मैं अभी स्वस्थ हूँ और मुझे स्वस्थ हालत में ही ले लो। क्यों कि स्वस्थ हालत में जाऊंगा मैं तो मैं आपको ध्यान करता रहूँगा और सब तरह से मैं आपके साथ में हो जाऊंगा। जब मेरा शरीर ही काम करना बंद कर देगा तो फिर मैं कैसे मिलूँगा भगवान आपको। भगवान वास्ते भगवान कहते हैं। इसलिए वो ताऊ जी इसका ये भी तो होता है कि जैसे अभी हम जवान हैं, मतलब एक नया फूल है, वही तो है ये मतलब। हाँ, तो हमें अभी भगवान को अपने आप को सरेंडर कर देना है। हाँ। वो वाला फूल नहीं जो मुरझा चुका है। वो यही कह रहे हैं कि हम जवान हैं, सारे काम हमारे सब नहाना धोना सब खाना पीना सब बढ़िया चल रहा है एकदम। तो हम अभी कर रहे हैं तो हम पूर्ण निष्ठा के साथ में पूरी शक्ति के साथ में हम कर सकते हैं। और जब शरीर है इसमें कहा है संध्या बंधन भद्रम मस्तो भोस्नान तुम्यम नमो नाम क्षम्य क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यत्र क्वापि निषद्य कंसदुषः। मैं उसका मतलब क्या है कि संध्या वंदन हे शाम को सुबह शाम को करने वाली भगवान का भक्त कह रहा है। संध्या वंदन करता था, सुबह शाम भगवान का नाम लेता है, तुमको नमस्कार है। हे स्नान तुम यम नमो, मैं नित्य प्रति 2-2 बार नहाता था, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। और मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा है, इसलिए मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं आपका नाम जाते टाइम में ले सकूं। तो ऐसा समय होता है जब शरीर काम करना, सारी इंद्रियाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो भगवान को क्या बचेगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा तो यही है कि आदमी जब मर रहा है उससे पहले उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में शरीर काम करता रहे। भगवान से ये कह के ही भगवान अंतकाले चपी, जो अंतकाल में भी मुझे याद करता है। अंतकाल में कब किया रहेगा? जब स्वस्थ होगा। तो आदमी का ये सबसे बढ़िया वो है, और अंतकाल में ही ये जवानी जो ऐसी है जिसमें आदमी स्वस्थ है, सब कुछ तरह से खाना पीना सब सही है, भगवान का नाम ले सकता है। बुढ़ापे में कहे तो बुढ़ा हो जाऊँगा, तो अभी मैं बुढ़ा थोड़ी हुआ हूँ। अरे बुढ़ा होगा तो तू बोलने लायक नहीं रहेगा, तू चलने लायक नहीं रहेगा, तेरे को दिखाई नहीं देगा, तेरा दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अगर आदमी के बुढ़ापे में 80-90 साल में दिमाग काम करता है तो ये समझता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि सारे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता उनको। किंतु जिसको याद रहता है तो वो कौन कैसे रहता है? पर वो तो वो ही कर सकता है ना जिसने पूरी लाइफ प्रैक्टिस करी हो। हाँ, अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतन। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास करना पड़ेगा। चेतसा नान्यगामिना, मन को बुद्धि को कहीं इधर उधर नहीं दौड़ाना, अपनी जगह पर रखना ही चेतसा। परम पुरुषम दिव्यम, उस परम पुरुष दिव्य पुरुष को तभी पहचान सकते हो जबकि तुम एक जवानी में हो। और जवानी में नहीं, देखिए शरीर जवाना है, शरीर ही दोहरा है, जवान बुढ़ा। आदमी का आत्मा तो वही है, जो बच्चा पैदा हुआ था तभी वही आत्मा थी, मर रहा है तभी वही आत्मा है। किंतु आत्मा तो वो है, आत्मा को सब कुछ पता है, सारे जिंदगी का पता है। किंतु कुछ ऐसे आदमी जो भूल जाते हैं। किंतु कुछ ऐसे, चेतना क्या होती है ताऊ जी? चेतना, चेतना कहते हैं आदमी को सब कुछ पता है, हर दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानता है,
उसको पता है भगवान जी के नाम है, खाना पीना, ये रहना, चेतना, कौन सी पढ़ाई लिखाई हो रही है, भगवान की कौन कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है, यहाँ पर है, किस आदमी से कैसे बात करनी है, किसके तो कितना है, किसको क्या फ़ायदा देना है, मैंने क्या, मुझे कहाँ से फ़ायदा हुआ, Memory. क्या पर दैट इज ए चेष्टा, मेमोरी। तो मेमोरी जो है कब रहेगी? मेमोरी तभी रहेगी आदमी की जब भगवान की कृपा होगी। नहीं मेमोरी जाको दुख दारिद्र देही ताकि मत पहले हर ले। भगवान जिसको दुख और दरिद्रता देते हैं उसकी मति को पहले ही हर लेते हैं, और जिसको दुख दरिद्रता नहीं देनी उसकी मेमोरी तो बढ़िया रखते हैं। मेमोरी जिस आदमी की कम हो गई है, सुनाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस आदमी की मेमोरी गलत कामों से हट जाए। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। आदमी की मेमोरी कहाँ से हटाए? गलत चीज़ों से। जितने कर्म उसने कर्म किए हैं लाइफ जिंदगी में, उन सब से उसकी मेमोरी हट जाए। मेमोरी कहाँ रहे? अच्छे कामों में जो हमारा उद्धार करेंगी और भगवान को साथ में रहेगी, उस मेमोरी को याद करें हमेशा। और ये किसके हाथ में? आदमी के मन में। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधा है विश्वासम हो मुक्त ही निर्विषम। मन ही ऐसा है, मन एव मनुष्याणाम, मनुष्य के अंदर मन ही ऐसा है, कारण बंध मोक्षो, जो बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण भी है। मन अगर गलत कामों में हट्टा रहेगा तो क्या है? वो नरक में जाएगा। मन हमेशा सोचेगा पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है ताऊ जी, तो इसका मतलब कि एज अ बिगिनर जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो मतलब जैसे भक्ति में हम आए नहीं है तो हमेशा हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो गलत हैं। हाँ, तो हमें वो अवॉइड करना है पहले, जो हमारा मन कह रहा है कि ये करो, हमें तो उस मन को लगाम देनी है, उसके अपोजिट चलना है हमें। अपोजिट चलना है। उसमें नहीं कहा है चंचलम मनः कृष्ण प्रमाते बलवतम तस्यम निक्रम मन्ये वायो ही दुष्क्रम। चंचलम मनः कृष्ण, अर्जुन कह रहा है हे भगवान ये मन तो बहुत ही चंचल है, प्रमात बलवतम, बड़ा बलशाली है। तो इसको कैसे मन को चंचल? चंचलम मनः कृष्ण प्रमात बलभद्रम तस्यम निक्रम मन्ये। तो मैं ये समझता हूँ इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि वायु को हम चाहें मुट्ठी में भरना तो वायु तो निकल जाएगी, मुट्ठी में रहेगी? निकल जाएगी। तो वायु को जैसे मुट्ठी में भर नहीं सकते, ऐसे ही कहें तो भगवान जी क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनोदुर निग्रम चलम अभ्यासेन च कौन्ते वैराग्येण च गिर्यते। भगवान जी कहते हैं मैं तुम सही कह रहे हो अर्जुन, तुमने गलत नहीं कहा है। चंचलम मना कृष्ण, वो कह रहे हैं वहाँ, ये कहते हैं असंशयम महाबाहु, हे महाबाहु इसमें कोई संसार नहीं है, ये बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। असंशयम महाबाहु मनम दुर्निक्रम चलम, बड़ा दुराग्रही है, जिस चीज़ को सोचना नहीं चाहेंगे, त्याग करना चाहेंगे, मन उसको जरूर सोचेगा। बहुत दुराग्रही है, बहुत हटीला है, बहुत निकम्मा है मन। तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसको कंट्रोल करना कैसे है? अभ्यास न कौन्ते, किंतु उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा तुम्हें। वैराग्य करना चाहिएगा। मुझे मन है खाने पीने की सोच रहा है, भगवान के नाम में लगे हुए हैं, भूख लग रही है, अरे भगवान के नाम में तो भूख तो भाग जाएगी। क्यों? कि भगवान जी के साथ जुड़ा हुआ है। वैराग्य कर दो। मैं ना हूँ काऊ का कोई ना ही मेरा रे, अरे मैं तो यहाँ अकेला आया हूँ और अकेला ही जाऊँगा, मेरा कोई नहीं है। मैं यहाँ पर भगवान जी ने भेजा हूँ इस परिवार में, इसलिए भेजा हूँ कि मैं 2-4 आदमियों का भला कर सकूँ। अब तुम उन आदमियों का बुरा करने के लिए आए हो। उन आदमियों को जिनको भला करने के लिए भगवान जी ने भेजा है, तुम उनको बुरा करने के लिए आए हो। ये जरूरी नहीं है कि वो सारे आदमी बढ़िया हों, वो आदमी ये जरूरी नहीं है सारे बढ़िया हों, क्यों वो अलग अलग जगह से आई हुई हैं और वो कितने तरह के हैं, उनके कितने दिमाग हैं। कोई यहाँ पर अपने पापों को भोगने के लिए आया है, कोई पुण्यों के लिए आया है, कोई किसी के लिए आया है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे यहाँ घर में आए हैं तो सारे बढ़िया बढ़िया हों, ऐसा आवश्यक नहीं है, हो भी नहीं सकता। पर क्या है कि तुम यहाँ आए हो तो इसलिए सबके साथ मेल बैठा करके चलते बनो।
और तुम ये सोचो कि सब मेरे जैसे हो जाए, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। क्यों? उन्होंने अपने हिसाब से भोगना है। तो ताऊ जी ऐसे तो लोग भी हमारे बारे में सोचते होंगे क्या कि हम गलत हैं उनकी नज़र में। दुनिया है। देखो, जो आदमी बढ़िया काम कर रहा है तो उसकी जगह में जो खराब करने वाला बुरा लगेगा, पर जो खराब कर रहा है ना, वो उसको वो बुरा खराब बढ़िया करने वाला बुरा लगेगा। सारे दिन इसी में लगा रहता है, इनमें लगा रहता है, कोई काम नहीं करता, चल रहा है हैं, और वो भगवान का नाम ले रहा है। तो उनके दिमाग में वो बेकार आदमी, भाई मैं तो दिन रात काम कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बात सुनियो, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मैं अभी स्वस्थ था, और स्वस्थ टाइम पे, और मेरी रिटायरमेंट होने वाली है। रिटायरमेंट होने वाली है, 1 साल रहेगी। अब मैं ये कहता था कि हे भगवान, आपने मेरे घर में सोचता था कि भगवत श्रीमद् भगवत गीता दी है, मैंने ये पढ़ी ही नहीं है। अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, पर फिर वहाँ से दिमाग हट जाता था और सोचता था फिर कि भाई यहाँ से लगने के बाद में कितने फैक्ट्री वाले आ रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे हम मैनेजर लग जाना, हम यहाँ पर तुम्हें ये लगा देंगे, ये काम करवाएंगे, ये वो करवाएंगे, और तुम्हें इतने ही पैसे देंगे, यहाँ ले रहे हो इससे ज़्यादा पैसे देंगे। तो मैं कहता भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, किंतु भगवान को तो मंजूर नहीं था ये कि ये बढ़िया बात है। भगवान कहते तो ये तो काम बुरा है। तो भगवान जी ने क्या किया कि 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट कर दिया। सुबह ही यहाँ से जा रहा हूँ अंधेरे में, 4 बजे जगता था, कोई आदमी तैयार नहीं हुआ मेरे ऑफिस में, और 4 बजे जगता था। 4 बजे नहा के धो करके, ये बड़ी बहू की शादी होगी दियागी, तो 4 बजे नहा धो के और खाना खा करके और रोटी बांध के 6 बजे वहाँ पहुँच जाता था मैं ऑफिस में। तो वहाँ अच्छे आदमी ये कहते थे। और दूसरी बात क्या, जिस काम के लिए मैं लगा था वो कैसा काम था, वो काम मैंने कभी किया ही नहीं था। क्यों? वो काम तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का था, मैं मैकेनिकल आदमी था। वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हो रही, हमारे सीनियर डायरेक्टर बैठे, इधर उधर और कई डायरेक्टर वगैरह उन बैठे कि भाई हमें कोई ऐसा साइंटिस्ट चाहिए जो आकर के सवेरे के टाइम में और इन आदमियों रात वालों ने काम किया है उसको चेक करे और इनको दूसरा काम दे दे। जाने से पहले 2 बजे जाए, जब उसकी ड्यूटी होगी 6 से 2, तो ड्यूटी दे जाए, शाम को देगा, फिर शाम को चेक कर ले। तो ऐसा ले गए। उनमें से कोई भी साइंटिस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे या इलेक्ट्रिकल के थे, किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। अब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे दिमाग पता क्या आई, क्या ये बता कि तू ये तो जानता ही है, इसमें तो तेरे मुकाबले कोई नहीं जानता, जितने हैं कि कोई एक भी आदमी मैकेनिकल नहीं है, तू अकेला मैकेनिकल है, तू अपने को तो जानता ही है। तू इसको सोच लेगा, इनको काम करा लेगा, तो तू इनसे तो आगे निकल जाएगा और ये यहीं रह जाएंगे। तो सब हो गए। तो वो कहने लगा कि तुम इतने आदमियों में से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसमें इतनी हिम्मत हो। मैं खड़ा हो गया। जैसे मैं खड़ा हुआ तो पूरे के पूरे आदमी जितने साइंटिस्ट थे सारे हंसने लगे, बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? कि ये बेवकूफ़ है, मैकेनिकल जानता कुछ है नहीं और बेवकूफ़ है, यहाँ खड़ा हो गया है, ये कैसे संभालेगा। हमारे ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, मैं सवेरे 6 बजे वहाँ पहुँचने लग गया। 6 बजे से 15 मिनट पहले पहुँच जाऊँ, आदमी घबरा गए, सारे चौकीदार, सारे वो रहने वाले, रात को ड्यूटी वाले सारे घबराते थे कि भाई ये तो ये आ गया, भाई 6 बजे आ गया है यहाँ पर। और आकर के मैं क्या करता था, पहले 6 से 7, 8, 9, 10, 3-4 घंटे, साढ़े 3-4 घंटे आदमी जब तक आए तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स के जितनी किताबें उनको पढ़ता था मैं, और पढ़ करके उनमें पूरी की पूरी ताकत लगा दी, पूरी पढ़ के दिमाग में खोपड़ी में लिया और खोपड़ी में ले करके और हो गया। अब क्या है, वहाँ करते करते मुझे 4-5 महीने हो चुके थे, 5-6 महीने। इन दी मीन टाइम, ये तो मैं शायद बता होगा आपको कभी, तो इन दी मीन टाइम वहाँ पर कई आदमियों के इंटरव्यू होने थे, 5-6 आदमियों के वहीं पर जो 15-15 साल के लगे हुए थे, उनके प्रमोशन ही हुए थे। और वो कहने लगे कि साहब हमारा वो है, मैं उनका इंचार्ज बन गया। तो क्या क्या है, क्या साहब हमारा वो है, ऐसे इंटरव्यू है, कोई बात नहीं, मेरे को इंटरव्यू है तो आप मेरे के तो मैंने कि बैठो। तो बैठाइए उनको सबको बैठा करके, और मेरा जो पड़ता बुक ही चला गया था, छोड़ गया था। तो मैंने कि क्या करना है, मैंने कि बैठो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा,
तो वो सारे हंसने लग गए। ये मैकेनिकल हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये हम तो 15-15 साल के पुराने भैया कहिए ना, या बड़े वो हैं। मैंने उनको क्वेश्चन पूछे, जब क्वेश्चन पूछे तो उनके मुंह लटक गए और वो कहने लगे क्या साहब, मैं यहाँ कि ये तो वो क्वेश्चन है जो हमको उसमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आपको कैसे पता है? मैंने कि ये मत पूछो, मुझे कैसे पता है, ये समझ लो कि मैं जानता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, जो मैं कहूँगा सो करना है। क्या है? मैंने कि ये रजिस्टर लाओ, रजिस्टर उनको चेक कराए, रजिस्टर ले के आए, पेन उनको इशू कराए, सब फ्री में गवर्नमेंट के। मैंने कि ये सब लेके आओ और रोजाना यहाँ 9 बजे नहीं आओ, 8 बजे आओ। क्यों कि मैं सरकारी टाइम नहीं दे सकता आपको, 8 बजे आके तुमको रोजाना पढ़ाई करूँगा। उनकी क्लास ली 2 महीने तक और सारी चीज़ें रटवा दी। प्रैक्टिकल तो जानते ही थे वो। इसके अलावा दूसरे जो वो थे उनके जो ऑफिसर्स थे, उनके ऑफिसरों को मैंने बोल दिया जो उनके हेड है कि भाई यार ध्यान रखना इसका बच्चे का। अरे पंडित जी हम समझाते हैं, वो तो आदमी को बुझा के जाओ ना, तुम्हारा ऑफिसर है, जाके नमस्ते करो, पैर छुओ, बातचीत करो। और पता है क्या कहते थे, अबे तू यार हम ये बता इसलिए आते हैं, पहले तो नमस्ते नहीं करता था, या पंडित जी की मेहरबानी है कि तू पैर छुआ है, पंडित जी ने ये कहा है। मेरे को पंडित जी कहते थे, कुछ भी वैसे कहता था, शर्मा जी कहते थे। शर्मा बहुत थे पर शर्मा एक्चुअल मेर में ही था, तो उन्होंने कह दिया है। सारे आदमियों का इंटरव्यू हुआ प्रैक्टिकल करने के लिए, बाहर से आए आदमी 4-5 आदमी बढ़िया। तो मैंने कि साहब इनका प्रैक्टिकल क्या लेंगे आप? क्या है कि इनको क्या देना है? मैंने कि ये देखो कि ये आदमी 15 साल से ये काम कर रहे हैं, ये तो कीड़े ही इस काम के, और इनसे आप जो भी पूछेंगे तो ये हर चीज़ को बता देंगे आपको। तो इसमें क्या है, आप इनको लेना है तो थ्योरी के लिए पूछ लो, कलर ठीक है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल भी नहीं मैंने लेने दिया, उनके नंबर पूरे करवा दिए। फिर उसके बाद में हुआ इंटरव्यू में सारे पास, सारे 1 to all पास। अब वो कहने सारे हंसे, ये कहें कि साहब जो आदमी को यह इंडिविजुअल का जो फ़ायदा होता है वो उसके लिए तो भगवान है। वो कहने लगे कि यहाँ पर इतने बड़े हेड थे, 10-10, 15-15 साल से रहने, किसी ने हमारी मदद नहीं की, ये आदमी ने हमारी मदद किया। हस्तादपि न दातव्यम ग्रहादपि न दीयते परोपकार है बचना बादिम किम दरिद्रता। हाथ से भी मत दो, घर से भी मत दो। अगर मीठे वचन बोल करके किसी का भला हो जाता है तो तुम्हें कौन सा घाटा है, उसका भला कर दो। तो इसलिए ये आदमी की सबसे बढ़िया है, हस्तादपि न दातव्यम ग्रहादपि, घर से भी मन दो, ग्रहादपि न दीयते परोपकाराय वचन बादिम किम दरिद्रता। अगर वचन बोलने से तुम किसी का भला कर देते हो तो तुम्हें क्या घाटा है? कोई घाटा है? पर ताऊ जी जैसे एक चीज़ आपने बोला कि आपका एक्सीडेंट हुआ, तो मतलब आपने इसको इतना पॉजिटिव लिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ इसलिए मैं भक्ति में लग पाया, वरना मैं भौतिकता में फंस जाता। फैक्ट ही है ये। लेकिन हम जैसे जो मटेरियल लोग होते हैं, तो हम तो मतलब जरा सा भी हमें कष्ट होता है तो हम तो पहले भगवान को ऐसे बोलने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं कि आपने क्यों किया है। नहीं, देखिए जो आदमी मैं भगवान का भक्त था नहीं, मैं तो भगवान का भक्त पिछले जन्म में था, इस जन्म में नहीं था। मुझे इस जन्म में ऐसे कोई टाइम नहीं मिला था, पर भगवान जी ने मुझे कहा था, उसमें लिखा है मेरे बिल्कुल पाक साहब, 60 साल में इसको एक्सीडेंट होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए बात, 60 साल में ये एक एक्सीडेंट होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज मेरी 80 साल उम्र है, किंतु मैं मरा नहीं हूँ। क्यों नहीं मरा हूँ? भगवान जी ने उसको एक्सटेंड कर दिया कि ये आदमी की 60 साल में मृत्यु जब हो रही है, लिखा हुआ है, उस टाइम तक तो इसने कुछ किया ही नहीं है, मेरा नाम नहीं लिया है। अब इसको पुरानी जो पहले जन्म की बातें हैं, अब इसको ध्यान, ये क्या समझ लो, ये चीज़ें मेरे को ऐसे ही याद हो जाएंगी। 80 साल में तो आदमी, 60 साल में तो आदमी मर रहा है। वो अपने दुख को मैं रहता हूँ, मैं यहाँ पड़ा रहता था नीचे, मेरी सूजन आ गई थी यहाँ, 2-2, 3-3 हॉस्पिटल में हो रहा थे। हॉस्पिटल रोजाना आदमी आते थे कि आज इसका आखिरी दिन है, सूजन आ गई है यहाँ। मस्जिदिया में दिए थे उन्होंने काढ़े वाड़े, उसे उनकी देखो तुम्हारी पीठ में एक्सीडेंट की वजह से वो इकट्ठा हो गया मल, इसको जो लगाओगे तुम्हारी आंतें फट जाएंगी। तो तुम क्या करना है, घर में क्या है करना है, हम चूर्ण चटनी दे रहे हैं, तो इसमें से टट्टी निकलेगी, ऐसी निकलेगी मीट जैसे बकरी के बोते, ऐसी टट्टी निकलेगी।
और इसको निकलने में तुम्हें कम से कम 4-5 महीने लगेंगे, मुझे 6 महीने लगे उनको निकलने में। अभी भी मतलब वो नहीं है, फटी भी नहीं है, आते फटी नहीं है, किंतु फटने के बावजूद भी वो सही है, सही होगी, वो आते सही होगी अंदर। अब ये भगवान की कृपा है, मेरा कोई जिसमें वो नहीं है। तो उसने कहा कि तुम जोर मन लगाना, 10 बार जाना है जाओ, पर हर बार आ जाता था मैं, ऐसे दिन में 4-4 बार करते जाता था, पर वही आती थी, क्यों वो जमा हुआ था, जम गया था, वो हो गया था, शरीर का खून ये सारा खराब हो गया था, हर तरह से वो परेशानी थी, पेट में इतने मोटे मोटे वो थे यहाँ। और भगवान की कृपा देखो वहाँ पे हॉस्पिटल में भी, कि जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो देखा, उसने कहा ठीक है, पर दोबारा उनका उन्होंने एक्सरे वैक्सरे जब दिया तो उसने कहा ये ठीक नहीं है, इसके तो यहाँ पर हड्डी टूटी हुई है, पीछे यहाँ टूटी हुई है। फिर एमआरआई हुई, एमआरआई में वो करने के बाद में वो देखा, मैंने 3 घंटे तक चलती रही, उसमें हुआ, मैंने की साहब मेरी है। उस आदमी का भगवान जी की कृपा, मुसलमान मुनीर तो मुसलमान है, मैं वहाँ जाता था जिसमें भगवान जी उसका ट्रांसफ़र उस डिपार्टमेंट में कर देते थे जहाँ मैं जा रहा हूँ। मेरा एकदम इमीडिएटली आकर के एक्सरे होना था, अब एक्सरे इमीडिएटली कहाँ से हो। मैंने पूछा वो डॉक्टर मिन्यूट कहाँ है, कि वो जो है ना उसमें है, क्या नाम है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। मैं वहाँ गया, मैंने हाथ जोड़े, तो बोला लड़का था, शादी नहीं हुई थी, तो बोला क्या आइए आइए आइए, मैंने हाँ जी, कि क्या है कि मैंने एक्सरे, उसने सारे छोड़ करके मेरा एक्सरे दिया और ले करके उसकी कोई वो भी रिटर्न नहीं, क्या कोई कहेगा एक्सरे लो, उसने फिर भी एक्सरे दिया और रिपोर्ट बना करके दे दी फटाफट। कौन करेगा, किसी हॉस्पिटल में हो सकता है, नॉट पॉसिबल। वहाँ से जब गया, ये हो गए पूरे, मैं डॉक्टर साहब वहाँ करने की, उस डिपार्टमेंट में से दूसरे में डिपार्टमेंट में बदली होगी जब गया, भगवान जी की कृपा है, मैं नहीं, मेरा क्या आरोप। तो उसने औरों का आधा घंटे देखते जा रहे थे, मुझे 2 घंटे लगाए उसने, बार बार इधर से उधर। मैं क्या है, मेरी ये गांठ है मेरी ये। बोला कि जो बीमारी है एक्चुअली आपको बीमारी है नहीं, किंतु जो बीमारी उसको मैं लिख नहीं सकता हूँ। क्या है कि आपका ब्लड क्लॉटिंग हो गया है और उसे ब्लड के वो हो गए एक्सीडेंट से और ये बन गए, तो ये है, ये धीरे धीरे मर्ज होंगे, वो अभी तक हो रहे हैं, लगा लो इतने 20 साल तक हो रहे हैं अभी भी, तब जाके अब मेरा पेट अभी सही हुआ है, एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ वैसे, अब हुआ है जाके। और कोई होता तो वो रोजाना आते थे, ये मर जाएगा। वहाँ दूसरी जगह गया, वो होना था क्या नाम मेरा एक्सरे, उसने पहले ही बनवा के रखा हुआ है, एक्सरे का करवा के। यहाँ 7 बजे सवेरे फ़ोन आ गया, उसका क्या मतलब मेरा, क्या आप आ रहे हैं वहाँ पर, मेरे हाँ जी, क्या 1 महीने में या तो आप अपना ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आपको या तो बोन कैंसर हो जाएगा या बोन टीबी हो जाएगा। मैं कि क्या होता है, क्या 1 साल के अंदर आप ख़त्म हो जाएंगे। मैंने तो वही करवाओ वही। मैं गए, मैं और वाइफ सारी जगह पे गए, ढूंढ ढांड के सारा करके लाए, करवा के, और उसने कहा कि आपका फलां दिन करना है ये ऑपरेशन। मैं ठीक है जी, आ जाऊँगा। और उस दिन उसका सवेरे 7 बजे तो हॉस्पिटल में ही नहीं चालू होता है, फ़ोन आ गया, आप आ रहे हैं, मैंने हाँ साहब मैं आ रहा हूँ, क्या ओके। तो जो सामान मेरे पास था वो तो था, किंतु उसने बहुत सारा सामान अपनी तरफ से बुक करवाया गवर्नमेंट की तरफ से, और करा के ले आया के लिया। अब बोला कि आप यहाँ पर होना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कि हाँ, कि मैंने आप ऑपरेशन तो कर रहे हो उसमें, ये हाँ, क्या हड्डियों को जोड़ना है, मैंने हाँ। तो मैंने कि व्हाट इज़ दैट, क्या जी दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अ बेल्डिंग, या कुछ ऐसा है कि कुछ हम डेवलप करेंगे। मैंने कि आप बेल्डिंग करेंगे तो ऐसे तो कर नहीं सकते। वो मतलब डॉक्टर कई सौ झल्ला जाते हैं, पर वो नहीं झल्लाया। बोला क्यों, वो सीख रहा था खुद। मैंने कि डॉक्टर साहब ये जॉइंट आपस में यहाँ से ये वो हो गई है, नसें आपस में ये फट गई है, तो दैट इज ए पिन क्रैक। उस पिन क्रैक में आप भरेंगे कैसे। आइदर यू हैव टू मेक ए यू जॉइंट, यू हैव टू मेक ए टी जॉइंट, यू हैव टू मेक ए जे जॉइंट। मैंने जॉइंट बताया उसको जब सारे, बोले आप कैसे जानते हो, आर यू डॉक्टर। मैं डॉक्टर यहाँ में इंजीनियर। तो मैंने कही जी बिल्डिंग जब होती है तो ये जॉइंट बनाने पड़ते हैं और तब इनमें भरा जाता है। बोला ओह ये तो मैंने भी बच्चे याद ध्यान दीजिए। तो उसने ऐसे किया, बोला कि आपको ये बनाना पड़ेगा। मैं ठीक है। मैंने कि मैं आपको मैं बेहोश कर दूँ। मैंने कहा साहब बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप मुझे ऐसा करना कि मैं देखता रहूँ क्या हो रहा है।
कि देखना चाहता हूँ। तो मेरे सामने स्क्रीन लगा दी, 2 डॉक्टर यहाँ लग रहे हैं, एक वहाँ बैठा है, वो मेन था, वो सब बताता जा रहा है, मेरे सामने खड़ा है, और 2 वहाँ पर जो ऑपरेट कर रहे हैं, और करने में उन्हें जॉइंट बना रहे हैं, करते जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और मुझे हो गए कम से कम 4 घंटा। हार्ट का ऑपरेशन 1 घंटे में हो जाता है, मुझे 4 घंटे हो गए, और आखिरकार चौथे घंटे में मैं बेहोश हो गया। तो बोला जब बेहोशी आया तो बोल देना। मैंने ऐसा भी कर दी, बेहोशी आ गई मुझे, सर्दी लग रही है, मुझे 4 कंबल उड़ा दिए, सर्दी में थे 4 कंबल उड़ा दिए, मैं देखते आंखें बंद हो गई, बेहोश हो गया। और आखिरकार मेरा कम 4-5 घंटे ऑपरेशन हुआ। कहने लगे जी हार्ट का ऑपरेशन जो होता है उससे भी तगड़ा ऑपरेशन है आपका, क्यों कि आपकी ये नसें ऐसी कनेक्टेड हैं कि ये आपका पॉसिबल हुआ है क्योंकि आपकी हिम्मत के कारण, आपने हिम्मत बताई है। और मैं सवेरे 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक वो डॉक्टर मेरे पास बैठा रहा हूँ, और बच्चा ही था, और आखिर बोला कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कि आपने कुछ खाया पिया है? कि मैंने 8 बजे से कुछ नहीं खाया, इतना टफ ऑपरेशन था कि मैंने कुछ नहीं खाया, और ये मेरे जुम्मे में पड़ा हुआ था, मैं आपको कैसे छोड़ के जाऊँ। फिर बोला कि पता नहीं क्या बात है, मैं आपको जब देखता हूँ तो देखता ही ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी आ गए, मेरे दादाजी भी इस उम्र के हैं, और आपके अंदर मुझे वो दिखाई देती है। तो जहाँ भी मैं जाता था उसी के पास जाता तो करवा देता था। आप ये देखो भगवान जी जो है जैसा वो होना है, ये भगवान जी ने क्यों बचाया मुझे? इसलिए बचाया कि ये आदमी हमारा साथ में कुछ कर सके, हम तो ये बचाया, मेरा नहीं है कोई काम, भगवान जी ने बचाया है मुझे, तो इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ। अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्राण काले च कथम येयम नियता नवदी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वो शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है? जब आदमी मर रहा है वो सब कुछ भूल जाएगा, किंतु ये आपको कैसे पहचानेगा? तो ये बताओ। अर्जुन के भगवान को मधुसूदन का इसलिए बोला है कि हे भगवान ने मधु को मारा था। इसमें प्राण काल ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण काल में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। आदमी प्राणकाली क्यों कहते हैं? आदमी ने अपने पूरे जिंदगी में जो भी काम किया है उस काम का रिजल्ट निकलता है मरने के टाइम पे, कि इसने क्या है, अच्छा किया है, बुरा किया है, विषघात किया है, क्या किया है, उसका रिजल्ट मृत्यु के समय होता है। और मृत्यु के समय जो आराम से जिसकी मृत्यु हो गई उसके समझ लो कि इतना सही है, और आराम से मृत्यु नहीं हुई तो दुख उठा रहा है। अब मैं ये जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ ये कि मृत्यु के समय किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मर गया, मुझे कष्ट नहीं होगा, मेरी आत्मा कहती है। क्योंकि मेरा ऐसा कई बार हुआ है ऐसा कि मुझे लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो रही है और मैं मृत्यु के साथ चला जा रहा हूँ, फिर लौटे आया हूँ वापस, मुझे खुद पता है। वापस वाइफ आखिर छोड़ी, वहाँ कोई नहीं है, और मेरे को होश हो गया। मुझे लग रहा है कि जैसे पंख उड़ रहे हैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ, मेरा शरीर हल्का है, कुछ नहीं है, शरीर है ही नहीं, मुझे आत्मा ही जा रही है। आंखें मेरी खुली रह गई और बिल्कुल होश रह गया। ये जग रही थी, पता नहीं सवेरे 4 बजे का टाइम में कितने बजे, इधर मेरा मुँह पीटा कुछ किया, पानी डाला और फिर लौटा। मैं यहाँ मैं क्या है कि क्या हो गया था, रोज ही वह हालत खराब। मैंने कहा सरोज मुझे क्या तुम्हें कुछ दर्द? मैं कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ऐसे ही जाऊँगा, मुझे होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को। तो इसलिए आदमी की ये हालत होती है कि मन एक टाइम पर आदमी इतना अस्वस्थ हो जाता है कि उसके होश हवास खत्म हो जाते हैं। किंतु भगवान जी के जो साथ में लगे हुए हैं तो वो आदमी के पता रहेगा। अब भगवान जी कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म मुच्यते भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संचित। भगवान ने कहा कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, जो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश जो है उसका विनाश नहीं होता। कौन? आत्मा, आत्मा का विनाश नहीं होता। ईश्वर अंश जीव ब्रह्मा, तो वही ब्रह्म है
और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म और आत्म कहलाता है। जी वो भगवान जी भी अविनाशी हैं और आत्मा भी अविनाशी हैं, तो उनको आत्मा को क्या है, वो भगवान के साथ में अटैच है। परमात्मा है आत्माओं का बाप परमात्मा, इसलिए वो उसके कंट्रोल करने वाले हैं। तो शरीर के आध्यात्म के संबंधित गतिविधियों का सकाम कर्म कहलाती हैं उनको। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, किंतु भौतिक चेतना के कारण कर्म अपना विशिष्ट सृष्टि कहलाता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में शरीर को धारण करता है, कभी कहीं अपने सारी योनियों में जाता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। आध्यात्मिक क्या है, आत्म का मतलब है आत्मा, और आत्मा का शरीर नहीं होता, वो तो आत्मा की है, तो है उस सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसको देखना भी मुश्किल है। उसका क्या किया कि किसी कोई साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि भाई आत्मा को मैं देखना चाहता हूँ कितनी बढ़िया, उसने 6 इंच मोटी चद्दर के पूरा का पूरा बनाया, बहुत बड़ा एक वो वेल्डिंग करके पूरी अच्छी तरह पेंट करके कहीं से निकल न जाए, इतनी मोटी उसमें एक शीट लगाई प्लास्टिक की, पॉलीथीन की, तो वो लेकर के शीट में देखा, चारों तरफ से टाइट कर दिया, और उसके अंदर आदमी मरा नहीं था, उसको अंदर भीतर लिटाया, और लिटाने के बाद में फिर कहा जाएगा कि उसके सारे की सेंसर्स लगा दिए गए, और लगाने के बाद में उसकी आत्मा छूट गई। अब वो ये देख रहा है कि वो आत्मा निकल के कहाँ से जाएगी, वहाँ कोई वो नहीं हुआ, पूरे दिन 24 घंटे डाला रखा, मरा हुआ डेड बॉडी। बोला आत्मा तो ये में घूमेगी, कुछ नहीं दिखाई दिया, सेंसर लगा रखे, सारी कुछ आत्मा कहीं दिखाई नहीं दी। तो आत्मा तो देखी है, वो दिखाई। ऐसे बोलते हैं ना, एक बाल की टिप का 10,000वां हिस्सा कौन देखेगा। बाल के एक बाल को अगर डिवाइड करें और 10,000वां हिस्सा देखा जाए, वो आत्मा है। वो कैसे पता लगेगी, उसमें नहीं निकली, और पता नहीं किस टाइम जब खोला उसने निकली, निकाल दी डेड बॉडी, निकाला, कुछ नहीं मिला। ये नहीं, जापान के अंदर आज भी एक ऐसा देश है कि वहाँ बड़े बड़े वो है दिमागी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, उन्हें उनके लिए बिल्डिंग बनाई गई है, वो 10 मंजिली, उनमें एक जगह दिया जाता है इस डेड बॉडी के लिए, और उसमें डेड बॉडी को ऐसी जगह रखा जाता है जिसके अंदर वो जो है ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि वो डेड बॉडी ख़राब ना हो। जिनकी डेड बॉडी 100 साल 150 साल की है, उसकी पेमेंट देते हैं बाकायदा। वो क्यों करते हैं कि एक दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि हम इनको ज़िंदा कर देंगे, पर उनको ज़िंदा नहीं कर पाई। तो ये बात है, इनको करने के लिए बहुत आदमी ने कुछ लिया, पर ये पॉसिबल है ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं आगे, भगवान ने अविनाशी दिव्य जीवात्मा ब्रह्म कहलाती है, नित्य स्वभाव आध्यात्म में आत्मा कहलाता है, भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधियों का कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, किंतु भौतिक चेतना के कारण उसे अपना दिव्य सृष्टि कहलाता है। अब ये कह रहे हैं भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियाँ में होते हैं तो शरीर का धारण कर सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक शरीर में उनका एक ही शरीर होता है, उसकी आत्मा है, वो बार बार वो नहीं बदलती नहीं है शरीर। भौतिक प्रकृति में वो अपने कर्म के अनुसार भी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, कभी देवता के में, कभी पशु में, कोई पक्षी बनता है, और इस प्रकार के ये सारे उनको कौन करता है, आत्मा रूप धारण कर लेती है, किंतु आत्मा तो वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। छंदोपदेश में वैदिक में अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यहाँ 5 अग्नियाँ स्वर्लोक में कौन सी हैं, स्वर्लोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य, स्त्री रूप में माने जाते हैं, और श्रद्धा, शाम, वर्षा, अन्न और सभी वीर, ये 5 प्रकार की अतिथियाँ हैं। अब आगे कहते हैं भगवान जी 15 का 7वां श्लोक है, अध्याय 15 का, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन
इंद्रियस्थानी सत्यानि ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः सस्तानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान जी कहते हैं मेरे ही अंश हैं। बद्ध जीव होने का कहानी यही 6 इंद्रियों में घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो ये संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने में मन भी उसमें साथ में लगा हुआ है। मन स्वस्थ कैसे होगा? वैर क्रोध द्वेष त्यागें। कब होगा? मन को वैर किसी का नहीं, क्रोध कर द्वारा से और द्वेष त्यागें, संवाद द्वारा समाधान निकालें और सकारात्मक कर्म विवेक बुद्धि द्वारा ये क्षमा कर दें। तो ये तब होगा जब भगवान जी मन से करेंगे। और मन जो है इसमें भगवान जी ने इसीलिए सबसे बड़ा बताया गया है। अब आगे कहते हैं अधिभूतम चरो भाव पुरुषो शास्त्रमिभिवृत्तम अधियज्ञो अति पात्र देहे देहवृतांबरम। देहधारियों की श्रेष्ठ निरंतर पर्वत सीढ़ियाँ भौतिक प्रकृति अद्भुत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है। और प्रत्येक देवधारी को हृदय में परमता का रूप से परम अधियज्ञ कहलाता है। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तन होती रहती है। हमारी जो प्रकृति है ये निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसमें सामान्य भौतिक शरीर को 6 अवस्था में निकलता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं और इसके बाद में क्या होता है? यौवन अवस्था आती है और इसके बाद में गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं और समाप्त होता है, मृत्यु हो जाती है। ये आदमी अपने 6 रूपों में बदलता है। अब आगे कहते हैं भगवान जी उपद्रष्टा अनुमंता भोक्ता उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्तो देहे स्मरण पुरुष पर। भगवान जी कहते हैं ये दिया है, ये 13 अध्याय का 23वां श्लोक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान जी? दिव्य चिंगारी आत्मा सभी में दिव्य ज्योति परमात्मा के द्वारा प्रकाशित होती है, हमें विवेक शाश्वत सुख प्रेम निर्भयता प्रदान करती है, कर जीवन का कायाकल्प करने में समर्थ है। तो भी हम शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और अनुमति देने वाला रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। इसमें अलग अलग तरह से क्यों लिखे हैं मैंने, जहाँ से दिया है कि जहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो दिया है और वो है जिसको याद करने वाला है। 13 का 23वां। शरीर में आत्मा परमात्मा का वास है। ईश्वर को विस्तारित होने दें और व्यर्थ ही बातें छोड़ दें। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान को ही विस्तार देते रहें और भगवान जी को विस्तार देंगे तो भगवान के अलावा हमें कोई चीज़ ध्यान नहीं रहेगी और सब चीज़ों को धीरे धीरे त्याग जाए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये रातों रात ख़त्म हो जाए। अरे भगवान जी का नाम है, ये रातों रात में उनको याद करते रहेंगे, बड़े मुश्किल होता है। अब आगे क्या कहते हैं? अंत काले च माम में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्याति समत्भावम याति नास्ति यस्त संशया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। अभी तक के 4 में जैसे थे श्लोक जो के बहुत गूढ़ थे। अब ये जो ऐसा है आसान भी है और याद करने वाला भी है। अंत काले च माम में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्याति समत्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। भगवान जी कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, जीवन के अंत में मर रहा है आदमी, कि मेरा भी स्मरण कर रहे हैं, शरीर का त्याग करते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, ये होता है ऐसा। अतः मनुष्य को निरंतर क्या करना है? अभ्यास करना है। अभ्यास क्या?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। नींद नहीं आ रही है, कष्ट हो रहा है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, कोई परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, प्राण निकल रहे हैं, हर तरह से दुखी हैं, किसी कारणों से दुखी हैं, नींद नहीं आएगी रात भर, तो क्या करेंगे? आंखें बंद करो, आंखें बंद करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे करने से घंटा भर में, आधे घंटे में नींद आ जाएगी, तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। और ऐसी आएगी, आदमी अगर सोएगा नहीं तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, इसलिए सोना भी परम आवश्यक है। तो ऐसी नींद आएगी कि उसको आदमी भूल जाएगा और आदमी शरीर छोड़ देगा। जब करते करते आदमी का प्रभु मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक का, जब आदमी भगवान का नाम लेता है तो भगवान क्या करना है? हमारे जो दोनों भौएं के अंदर यहाँ आत्मा निवास कर रही है, और इस जगह पर अपने मन को लेकर के यहाँ पर एकाग्र करें, और यहाँ एकाग्र करने के बाद में ऐसे करके मन को एकाग्र कर दें, और करने के लिए में हरे कृष्णा वहीं पर ध्यान लगा दें, अपना आंखें बंद करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। छोड़ने में अपने शरीर को छोड़ दो, शरीर कहाँ पड़ा हुआ है हमें पता नहीं है, हमारी आत्मा यहाँ हम रहें, हमारी यहीं पर आत्मा है। आदमी की जिसकी यहाँ से जैसे बढ़ता है, यहाँ से आदमी के जाने के कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। वहाँ से निकलता है तो आदमी को नरक प्राप्त होता है या बुरी गति होती है, उनकी गति इन पर डिपेंड करती है। और जब आदमी सारे द्वारों को बंद कर लेगा और अपना यहाँ लगाएगा तो उसका यहाँ से ब्रह्मांड फटेगा, और फटने के बाद में भगवान मृत्यु हो जाएगी, वो दुनिया में कभी आएगा ही नहीं। ये जगह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बुद्ध है। इसलिए सोने के टाइम पे अपने दिमाग को कहाँ रखो? दोनों भौं के बीच में, बराबर मध्य प्राणम आवेश, प्राण को इकट्ठा करें। सम्यक सतम परम पुरुषम याद दिव्यम, वहाँ उसी परम पुरुष को याद करता रहे, वहाँ पर आदमी को नींद आ जाएगी और आदमी के 50% तो कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, 50 मने 100 ही जाएंगे। इसमें भगवान जी ये कह देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, संशय मत करना और मेरा नाम लेते रहना, और नाम लेते लेते नींद आ जाएगी और तुम मेरे को बचते रहोगे। अब आगे कहते हैं भगवान जी, ये बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है, चेकमा यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंते कलेवलम तम तमें व्यक्ति कुंते सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जरूर कह देते हैं यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की स्थिति का वर्णन होता है। जो व्यक्ति इस समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है उसको परम दिव्य प्राप्ति होती है। अब दूसरे जय रामायण में है, भागवतम में है, दूसरे में, उनमें ये तो बता देते हैं, ये तो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, भगवान जी सारी बताते हैं। ये कोई नहीं बताता इसको करने से फायदा क्या है। श्रीमद् भगवत गीता बताती है इसको कि इसको करोगे तुम्हें ये फायदा है, इसलिए तुम इसको करो। तो ये क्या है? ये गागर में सागर है, तो इसका सिर्फ यही है जो कि तुम्हें अंतकाल में और यहाँ से उद्धार करेगा, और कोई चीज़ उद्धार करने वाली है नहीं। इसलिए बार 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 इसको सत्यम कीर्त यंते माम यतंतस्य दृढ़ता नवशंतस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य प्रति उसकी उपासना करो। इस संघर्ष में नव जीवन के लिए यही सबसे बड़ा है। तस्मात् सदेषु कालेषु, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है। तस्मात् सदेषु कालेषु मानस अनुस्मृत युद्धस्य मयत् मनुबुद्धे मामे वैश्य संशय। भगवान जी साथ में ये कह देते हैं क्या संशय नहीं है? क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा आदमी तो कोई कह ही नहीं सकता। पीड़ा अनिवार्य है, इसी प्रकार के जीवन में सफलता हो ईश्वर प्राप्ति के लिए सभी सुविधाएं त्याग करके संघर्ष करना चाहिए। और आदमी जो संघर्ष कर रहा है उसको परेशानी तो आएगी संघर्ष करने में, किंतु आदमी को जब तक पीड़ा नहीं होगी तब तक भगवान जी को बचेगा कैसे, ये बताओ। तो भगवान जी को वही आदमी बचेगा, वही उसी को कष्ट देंगे भगवान जी जिसका कल्याण होना है। जैसे कुंती महारानी ने मांगा था मुझे दुख दो, कुंती महारानी कह रही है भगवान जी जाने लग रहे हैं, भगवान जी जाने लगे हैं, तो उन्होंने कहा है कुंती महारानी ने कि हे भगवान आप तो जा रहे हो,
और मेरा क्या हुआ कि बुआ, हाँ, कि तू जब मुझे याद करेगी, जाना मेरा अनिवार्य है, पर तू जब याद करेगी तो भी मैं आ जाऊँगा, वहीं प्रकट हो जाऊँगा तेरे सामने, इसमें कोई संशय नहीं है। ये उसको भी कहा है, मैं वहीं आ जाऊँगा। तो कुंती महाराज जी ने भगवान जी को कहा है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते संजाग्रहे। हे भगवान जी, क्या है, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तुम्हारे इस रूप को कह रही हूँ कि मैं जहाँ भी याद करूँ तो तुम मुझे वहाँ पर ही हो जाओ। हे नमः पंकज नाभाय, क्या तुम्हारे नामों में पंकज है क्या, कमल? नमः पंकज नाभा है, नमः पंकज मालिनी, माला भी पंकज की है। नमः पंकज नेत्राय, और तुम्हारे नेत्र में भी कमल के जैसे हैं। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्ण है वासुदेवाय और देवकी के नंदन है। नंद गोप कुमारा है गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, तुम्हारा नमस्कार। तो देखिए उसको क्यों कहा है कि इसलिए कहा है कि तुम जहाँ भी कहोगे भगवान जी के भक्त को हर जगह। देखो द्रौपदी ने वहाँ कहा है कि यहाँ पर बाहर बैठे हुए महात्मा आए हुए हैं और वो महात्मा यहाँ खाने के लिए आ जाएंगे, दुर्योधन ने भेजा है, खा जाएंगे और मेरी बटलोई में कुछ नहीं। और भगवान जी ने कि भाई कृष्ण, उसको कृष्ण कहते थे, कृष्ण तुम्हारी बटलों में कुछ तो होगा, कह खा लिया अभी तो सब खा के मैं इसको जब धो देती हूँ तो इसमें कुछ नहीं आता है, बटलों में खाना आता जाता था। तो उन्होंने कि मुझे देखा उसमें एक चावल का दाना लेके उन्होंने मुंह में दबा लिया है और कहा है कि संसार के जितने भूखे प्राणी हों सबकी तृप्त हो जाए। और वो जो महात्मा वहाँ पर नहा के आ रहे हैं तो भीतर ही नाथ के जाने के बाद में कि चलो वो आ रहा होगा, क्या नाम है, भीम, और चलो वहाँ पर लेके चलते हैं, आ रहा होगा बुलाने के लिए और खाना खाएंगे वहाँ से भीतर से निकल के आते आते ही उनका सबका पेट भर गया। उनका जब पेट भर गया है तो उन्होंने जो हेड है उनसे बोले दूसरे कि महाराज क्या देखो हमारा तो पेट भर गया, अब क्या करें? बोले पेट तो मेरा भी भर गया, डकार आ रही है हमें भी, अब क्या करें? क्या यहाँ से भाग चलो, क्यों कि भीम आएगा गदा से तोड़ तोड़ के डाल देगा कि तुमको हमारे तो इतना खाना बनाया है और तुम भागे जा रहे हो। सारे भागे और वो कहने लगी कि भगवान क्या करें? वो तो पूछ रही है द्रौपदी कि अब कोई नहीं आएगा, क्यों तुम तो भागे ही। तो भगवान जी को जो ध्यान से बोलता है वहीं आ जाते हैं। अभी वो जो अपना उसके ऊपर वो है साड़ी और उसको लपेट हटाते 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 वो गिर पड़ा वहाँ पर दुशासन पर, उसको साड़ी नहीं हटी, क्यों? उसने एकाग्र से होकर के और भगवान का नाम दिया था। तो भगवान जी को जहाँ भी बुलाता है कोई आदमी मन से, वहीं पर भगवान जी प्राप्त हो जाते हैं, वहीं पहुँच जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान जी ये जरूर कहते हैं यम जम व्यापी स्मरण भावम त्यजन ते करे भ्रम तुम तो मैं वेती कौनते सदा मत भाव याद है। मैंने एक बात बताया था कि एक उसके नीचे वृक्ष के नीचे और बुता प्राण निकले गुरु जी के, तो उन्होंने कहा कि मैं जब मरूंगा तो यहाँ घंटियाँ बजेंगी। बोला कोई घंटी वंटी नहीं बजी है, झूठ बोलते। बोला कि ना गुरु जी झूठ नहीं बोल सकते, जरूर कोई बात होगी। वो पेड़ कौन सा किसका था? वो बेर का पेड़ था, उस पर बेर लगा हुआ है। गुरु जी के पास गए, गुरु भाई के पास गए कि भाई क्या है कि हमारे गुरु कहते थे मेरे प्राण निकलेंगे तो घंटियाँ बजेंगी, मैं बैकुंठ हो जाऊँगा, यहाँ पर व्रत आ जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। बोला कि नहीं वो होगा जरूर, क्यों मैं उसका गुरु भाई हूँ, बहुत पहुँचा हुआ था। वहाँ गए तो जा करके उन्होंने देखा है, तो देख करके चारों तरफ देख के ऊपर निगाह गई है तो देखे तो ऊपर बेर लग रहा है बहुत बड़ा और पका हुआ है, पीला पड़ा हुआ है। बोले इसको बेर को तोड़ो। बेर को तोड़ा गया, बेर में से तोड़ के उन्होंने आराम से काटा, उसके अंदर गिरार निकली, गिरार को दबा दिया, मर गई गिरार। जब मर गई तो घंटी बजने लगी, वहाँ पर वो भगवान का विमान आया और घंटियाँ बजने लगी और वो बैकुंठ को चला गया। वो ने उसका आके देखो, मैंने कहा था नहीं। तो मरने के टाइम पे जिसका स्वभाव जहाँ पहुँच जाता है
उसी में रह जाता है। तो वो गुरुजी जो थे उनके क्या था, वो मरने के टाइम पे उनकी आत्मा कहाँ पहुँच गई, गिटार बन करके बेर के अंदर पहुँच गई। जड़ भरत भी तो थे ऐसे जड़ तो। भरत भी ऐसे ही थे, जड़ भरत भी ऐसे ही थे। सारी जिंदगी उन्होंने भगवान की भक्ति किया है, और मरने के टाइम पे हिरनी जो है वहाँ पर भाग गई, बच्चा छोड़ गई, बच्चा को पाला उन्होंने, और बच्चे को पालने के बाद में अंत समय की जा रहा है, उनकी निगाह पड़ गई कि अरे इसका क्या होगा, उसकी आत्मा वहीं पड़ गई और वहीं हो गई, वो जड़ भरत बन गई। और जड़ भरत बन गए, पर उनको ध्यान दे रहा आया, और जड़ भरत में जाने के साथ में वो जा रहा है राजा, और राजा की पालकी जा रही है, और राजा की पालकी में 3 आदमी 4 आदमी लेके जा रहे हैं। एक आदमी कमज़ोर हो गया तो वो कहने लगे कि यार एक आदमी यहाँ और चाहिए, राजा ने कहा। तो देखे तो एक मोटा आदमी आ गया, उसको लगा दिया, उसको पहुँच लिया, वो आदमी लेके चल लिया, वो धीरे धीरे चल रहा था। तो वो कहने लगा अंदर से राजा, अरे भाई तू धीरे चल रहा है, कि महाराज मैंने कुछ लिया तो है नहीं आपसे, मैं तो फ्री का आदमी हूँ, पर मैं इतने ज़्यादा चल नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही चल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं धीरे ही चलूँगा और आपसे लूँगा भी कुछ नहीं। और चलने लगे, फिर भी वो और ज़्यादा हो गया, तो आखिरकार उसको उतर के आना पड़ा, और वो भी हो गए। उसने कहा क्या बात है कि भाई मेरे से इतना ही चला जाता है, ये शरीर है मेरा क्षीण हो चुका है, और मैंने क्या मैं जो हूँ राजा हूँ, कि महाराज मैं भी भरत हूँ, मैं पहले राजा भरत था, और ऐसे ऐसे मैंने ये जन्म लिया, और इसके बाद में मैं हल्के हुआ, उसके बाद में फिर मैं ये हो जाऊँ, जड़ भरत हुआ हूँ। तो मेरे को उस राजा ने उसका आखिर के पैर पकड़ लिए कि महाराज मेरे से बड़ी, तुम्हारा नाम तो मैंने सुन रखा है, 3 पीढ़ियाँ पहले के थे, और यहाँ पर सारे उसके ऊपर राज्य करते थे, मेरा तो छोटा सा ही वो है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आप मुझे क्षमा कर दें। बोले ठीक है, मैं क्षमा कर देता हूँ। तो देखो वो जड़ भरत क्या है, उसको याद रहा, भगवान के भगत को जो परेशानियाँ होती हैं उसको याद रखता है, वो उसको भूलता नहीं है, उसकी जो है शक्ति इसी तीव्र होती है कि वो जो है उसे सब चीज़ें याद रहती हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं, बचपन की 3 साल छोटा था तब से याद है कैसे कैसे क्या हुआ। एक बार एक साथी जा रहा है मेरे साथ में, अपने बाप के उसमें चुरा के ले आया डिब्बी, जो ऐसे करते हैं ना वो खा लेते हैं, वो तम्बाकू, तो वो खा लेते हैं। वो भी 5-6 साल का, तब मैं भी ऐसा ही था। उसने जाके निकाल के ना और मेरे हाथ में 2 दाने दे दिए, और वो खुद भी खा लिए उसने, वो खाता रहता था अपने बाप के उसमें चोरी करके। मैंने जब खाए तो मुझे वहाँ से चक्कर आने लग गई, चक्कर आकर के मैं गिर पड़ा, मैं परेशान, और वहाँ से घर बड़े मुश्किल से पकड़ा मैंने 2 दानों से। मैंने माते की माँ से बात नहीं छिपाता था मैंने, माँ क्या, मैंने कहा आज ऐसे ऐसी बात है, वो जा रहा था बुरा और उसने मेरे को ऐसे ये दिए और मैंने ये खा लिए। क्या चीज़ थी, कहाँ ही तेरे मुँह में है? हाँ, माँ ने देखा, देख के खुद खाया, बोली लल्लू सब वो है, क्या नाम है, तम्बाकू है। मैंने कहा अच्छा अब मत खाइयो कभी। मैंने कहा अब जिंदगी में कान पकड़ लिया, मैंने जिंदगी में कम क्यों खाऊँ, और वो मेरा कान जो है ना आज तक भी पकड़े हुए हूँ। मैंने कभी नहीं खाई कोई चीज़, मादक चीज़ नहीं ली, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा फटका कुछ नहीं खाया। और उसने कहा जब ऑपरेशन हो रहा था कि आपने कुछ शराब, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ, कि मैं छोड़ दी, ज़िंदगी में चाय नहीं पीऊँगा। 60 साल तक की उम्र में चाय नहीं पी, कॉफ़ी नहीं पी, कुछ नहीं खाया पिया, किसी तरह से मुझे कोई वो नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा इसलिए तुम बच गए हो, समझे नहीं। तो ये चीज़ें जब आदमी जब वो हो जाता है, इसके लिए चाहिए क्या, दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई भी काम हो, जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक वो काम पार नहीं पड़ेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुस्मर युद्धस्य मय्यप्रत मनोबुद्धे मामेवेश्य संशयः। इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी अतः अर्जुन ने तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ में युद्ध करते रहना चाहिए, और इसमें मुझे समझ कर दो ये परेशानियाँ को मन बुद्धि से, और इसमें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी मैं हर तरह से जीत कराऊंगा। पीड़ा अनिवार्य है, उसी के प्रकार जीवन में सफलता और ईश्वर प्राप्ति के लिए सभी सुविधाएं त्याग करके संघर्ष करना चाहिए। आदमी के लिए कष्ट भी आवश्यक है, जब तक कष्ट नहीं होगा तब तक आदमी भगवान को स्मरण नहीं करेगा।
इसलिए कष्ट होना आवश्यक है। कष्ट क्या है? भगवान जी वो एक तरह से डंडा मारते हैं कि इसको मेरा नाम याद कैसे नहीं हुआ, मेरे नाम को भूल कैसे गया ये। इसलिए उसको कोई कोई कष्ट देते हैं, और ऐसा कष्ट देते हैं कि असह्य देते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, जब वो गर्भ में होता है हाँ तो उसको कंटिन्यूसली वहाँ कीड़े काटते हैं, हाँ जिससे जब उसको भगवान का स्मरण होता है और वो बोलता है कि बाहर निकल के मैं आपको मतलब आपकी भक्ति करूंगा, हाँ, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है सब भूल फिर वो जाता है। भूल जाता है। हाँ, लेकिन फिर जब उसको फिर से कष्ट मिलते हैं तो तब फिर वो भगवान को वो blame सारी करता है। चीज़ें याद आ जाती हैं। धूमेना धूमेना, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभ्यास भी रह गया है। अभ्यास योग युक्तेन चित्सानान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निश्चय रूप से लगाए रखता है, अवचेत भाव से लगाए रखता है, उसमें मेरा ध्यान रहता है, मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान जी हर चीज़ में कैसे संशय नहीं है? संशय मत करो। क्यों? कि संशय ही भगवान सबसे ज़्यादा वो है। परमाणु अनुशासितम तात्मा मरुणायाम समः स्मरेद्य सर्वस्य धर्मान चिंतित पामतम समः परस्ता। अब क्या कहते हैं भगवान जी? मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ परम तत्व यंत्रता लौड़ा के रूप में ही लघु प्रत्येक पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि के परे अचिंत और नित्य रूप में करें। सूर्य के और तेजमान हैं, यह भौतिक प्रवृत्ति के दिव्य हैं। तो इसलिए भगवान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। और क्या है? हृदय की पुकार शक्ति, हृदय की जब पुकार होती है तो भगवान जी की प्रार्थना क्या है? हृदय की पुकार, हृदय से प्रार्थना, और शक्ति स्रोत ध्यान केंद्रित करें, और प्रगाढ़ विश्वास के साथ में निवेदन है भों के मध्य उठेगी आज्ञा चक्र स्पर्श करे और दंडवत प्रणाम करे भगवान जी का, और आध्यात्मिक पूजा का सृजन करे। शरणागत भाव से जागरूक होता है, सब कल्याण के लिए अनासक्त व निष्काम भाव से दुष्ट मन को जड़ करके सहज इस कृपा से याचना करे। प्रणाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चाहिए भ्रमुर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेते दिव्यम। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थित करे, मृत्यु हो रही है, आदमी सारे शरीर को छोड़ दे और अपने ध्यान को कहाँ लगाए? इन दोनों भौहों के बीच में। यहाँ पर कौन है? यहाँ आत्मा है। यही है सारा है। प्राण भौहों के बीच में मध्य स्थित करें और योग शक्ति के द्वारा अवचलित मन से, और मन को इधर उधर डामाडोल नहीं करें, उसको कंट्रोल करें। और ये अभ्यास करना पड़ेगा, तभी होगा। मन से पूर्ण भक्ति के साथ में परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, निश्चित रूप से भगवान को ध्यान होता है। मैं अपने बीमारी के टाइम पर मुझे इतना ही कष्ट होता था, और मैं जब पड़ा होता था तो मैं अपने आत्मा को यहाँ पर घंटों लगा रहता था, और मैं कष्ट भूल करके क्या मेरे कहाँ हो रहा है ये भूल जाता था। मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, और रोजाना मुझे ऐसा लगता था आज मेरा आखिरी दिन है। किंतु मैं 6-7 महीने मरा नहीं, इतने कष्ट में भी मरा नहीं, और शरीर पूरा मेरा हालत खराब, खाता पीता भी था सब है। क्योंकि मेरा यहाँ पर मैं लगा लेता था, और लगाने के बाद में उसके बाद में भूल जाता था, और मेरे को धीरे धीरे आदमी से, और मुझे ऐसा लगा कंट्रोल होने में। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अभिचलित भाव से पूर्ण रूप से साथ परमेश्वर के में लगा होता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, दुख में भी सुख का सार है, दुख में सुख छिपा हुआ है। अगर दुख नहीं होगा तो सुख कहाँ से मिलेगा? दुख के अंदर ही सार है। अगर मुझे ये दुख न होता तो आज मैं हाथ में श्रीमद् भगवद गीता नहीं बोला। वो दुख ने ही मुझे ये पढ़वाई है। और एक बात बताऊं, मैं ऐसे बैठ के 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ सकता हूँ इसी तरह से। मुझे नींद नहीं आई,
कुछ नहीं होगा, नींद आते होते भी नहीं आएगी, मेरे शरीर में भी दुख नहीं होगा। और एक बात बताऊँ, मैं जब सोता हूँ तो मेरे दर्द होता है, मालिश होती है हाथों पैर, ये सच्ची, तब जाकर नींद आती है। और अब भगवान जी के नाम में मुझे दुख नहीं हो रहा है, कतई दुख नहीं हो रहा है, ऐसे ही बैठा रहूँगा 3-4 घंटे। तो ये है मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्यस्थ कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा चित भाव से भक्ति के साथ में परमेश्वर को स्मरण करता है, तो लगता है ऐसा निश्चित रूप से भगवान को प्राण देता है और भगवान की प्रार्थना करें। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त है योगिन। अनन्य चेता सततम यो, भगवान जी कहते हैं अनन्य चेता, अपनी चेतना को, अनन्य का मतलब है और कहीं मत ले जाओ, मेरे अपने भों के अंदर करो, अपनी चेतना को इकट्ठा करो। अनन्य चेता स्वतंत्र हो निरंतर, अनन्य चेता स्वतंत्रम यो माम स्मृति नित्य से, नित्य प्रति मुझे अपना कंट्रोल करो और मुझे नित्य प्रति यहाँ पर लगाओ, जिससे क्या होगा, मैं कोई बात नहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। माम स्मृति नित्य से तस्य हम नित्य तस्य हम सुलभ पार्थ। हे भगवान, मैं वहाँ सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ और दुर्लभ ये दो बातें अपोजिट हैं। दुर्लभ जो चीज़ कभी ना आई जाए, सुलभ मतलब है हर टाइम में, जब बुला हुए तभी आ जाऊँगा मैं। तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य योग चेतना। तो हे पार्थ, मैं वहाँ पर सुलभ हो जाता हूँ, वहाँ पर होता हूँ। तो भगवान जी जो बात कहते हैं उसको क्या कहते हैं, वो पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ताकत के साथ कहते हैं, सच्चाई के साथ कहते हैं, दृढ़ता के साथ कहते हैं कि ऐसा मैं करूँगा। और ऐसा करने से के साथ में क्या होगा, जब पूरा भगवान जी के साथ लग जाएगा, सारी कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, भगवान जी के साथ जितने भी ग्रंथ हैं वो भगवान जी के साथ कोई जोड़ता नहीं है, आप ये समझो। यही एक ग्रंथ ऐसा है जो भगवान जी के साथ जोड़ता है, और यही ग्रंथ ऐसा है जो भगवान जी के साथ मिलाता है। यही ग्रंथ ऐसा है जो आदमी को वहाँ भगवान जी के धाम को पहुँचाता है। कोई ग्रंथ नहीं करते हैं कि उनमें से कोई चीज़ याद ही नहीं रहेगी। इसमें तो एक एक चीज़ जो है करोड़ों रुपए की उसका कीमत का है एक एक शब्द। इसमें ऐसा शब्द तो ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं। ये छोटा सा ग्रंथ एक बड़े बड़े ग्रंथों के बराबर है, अकेला ही, बराबर नहीं उनसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भगवान जी की ऐसी चीज़ें, मृत्यु के ये सब बता दिया मैंने। यद अक्षरम, हाँ बहुत ही बढ़िया, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो भूतरागा, यद अक्षरो ब्रह्मचर्यो चरन्ति तत्तम संग्रहेण पुत्री। जो वेदों के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं सारे वेदों को पढ़ चुके हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओमकार, ओ ये एक अक्षर का शब्द है। भगवान जी का पूरा नाम नहीं लिया जा रहा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामान। मत बोलो इतनी लंबी बातें, अगर नहीं बोली जा रही हैं तो क्या है, बोलो क्या, एक शब्द ओम ही, एक वर्ड शब्द का, एक अक्षर, शब्द नहीं अक्षर, एक अक्षर का नाम है भगवान का, तो उसको ही बोले जाओ। क्या, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यही पूरा राम है भगवान का। यद एक अक्षरम ब्रह्म, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागा, यद अक्षरो ब्रह्मचर्यो चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रपद्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, ओंकार का अभ्यास उच्चारण करते हैं। ओंकार यह कौन सा ओंकार, किसको कहते हैं, ओम को। और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि में इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। और मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिसे कोई लाभ कर सकता है। तो भगवान जी का बहुत लंबा नाम है, वो याद करते। नींद आ रही है, नींद आते हुए परेशानी है, सारा काम भगवान जी का हरे कृष्णा कृष्णा करने में परेशानी हो रही है, हरे रामा कहने में परेशानी हो रही है। ओम ओम ओम, ये छोटा वर्ड है, इसको बोलो और ये एक ही वर्ष में उद्धार कर देगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा, आपको बहुत बड़ा मंत्र है ये दिया। अब क्या कह रहे हैं भगवान जी,
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथ निर्दिच्य मुदन आत्मा प्राणम आसितो यो साधनाम। समस्त इंद्रियां क्रियाओं के व्यक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों को समस्त योग द्वारों के बंद करके और मन को हृदय में और प्राणवायु को स्थिर करके केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित करता है। इसी करके क्या कह रहे हैं भगवान जी, योग है इसको, भगवान जी के योग में जुड़ जाओ। और योग में जुड़ने से क्या होगा, भगवान जी के अनन्य भक्त होंगे। अब क्या कह रहे हैं, ओम एतेकाक्षरम ब्रह्म, अब देखो फिर आ गया, ओम एतेकाक्षरम ब्रह्म व्याघ्रमा मनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन्ते हम स याति परम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर के अक्षरों के परम संयोग को यानी ओंकार, ओम का उच्चारण करते हुए कोई भगवान को चिंतन करता है तो अपने शरीर का त्याग करता है, वो निश्चय रूप से आध्यात्म लोक को जाता है, भगवान को प्राप्त होता है वही। अब देखिए भगवान जी के भक्त कौन है, रामचंद्र जी के भी हैं, कृष्ण महाराज के भी हैं। कौन है आनंद भक्त, हनुमान जी। हनुमान जी बैठे हुए हैं, भगवान जी का भक्त कहते हैं। भगवान जी सीता मैया ने उनके बहुत सारे काम किए, सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई, तुम्हारे जो काम दे दिया जाता है हे हनुमान तो पूरा करते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तो उन्होंने सीता मैया ने अपनी हाथ जो था मणि मोतियों का माल हाथ और हनुमान जी को दे दिया, ये लो मैं आज खुश होकर के तुम्हें हाथ दे रही हूँ। हनुमान जी बैठ, चुप हो जा बेटा। हनुमान जी ने क्या किया कि उनमें से एक महंगा तोड़ा, मुंह में दिया, तोड़ा, उसमें तोड़ के फेंक दिया, तोड़ दिया। उन्होंने 10 मन के तोड़ दिए। अब सीता जी मने घबरा गई कि इतना कीमती हार इन्होंने दांतों से तोड़ के फेंक दिया। तो गुस्सा नहीं हुई, बोले पुत्र तो ये बता, मैंने इतना कीमती हार दिया है तो तू इसको तोड़ डालिए। क्या माता क्या देख रही हो उसमें, क्या माता इसको तोड़ता हूँ मैं, देखता हूँ इसमें भगवान जी कहाँ है। ओह वो कहने की माँ मेरे पास तू तो कैसी कीमती से कीमती चीज़ है, उसमें भगवान जी को ढूंढ रहा है, तेरे से बड़ा भक्त हो नहीं सकता है, या तेरे मुकाबले का कोई संसार में भक्त नहीं होगा। उन्होंने दिया तो देखो हनुमान जी तो वो देख रहे हैं, क्यों हर चीज़ में भगवान को देख रहे हैं। अनन्य चेता सतम यो माम स्मृति तस्य हम सुलम पात नित्य युक्त है चेतना। भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ का मतलब है जहाँ बुलाता है, जिस परिस्थिति में बुलाता है, जैसे बुलाता है वहीं पर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अवेलेबल क्या सुलभ, सुलभ माने है आई एम अवेलेबल देयर। पार्थ नित्य युक्त में पहुँचता हूँ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ और मेरी भक्ति में लगा रहता है। इसमें हर जगह ये जरूर कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों कहते हैं, क्योंकि आदमी संसार लेकर बैठे। एकाग्रता जीवन को सफल बनाने और अंत में भी आवश्यक है। क्रांति उत्पन्न करके भटकाव रोकती है। और जन्म कवि गीते के अनुसार जहाँ भी हो, जहाँ भी तू है पूरी तरह से वहीं रहे। भगवान जी कहते हैं कि तू यहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, भगवान जी के भवों के मध्य में, वहाँ पर वहीं पर स्थिर रखो भगवान जी को, वहाँ से हटाओ मत, वहीं पर ध्यान रखो। और है वन वर्क एट ए टाइम, वन वर्क एट ए टाइम, एक समय में एक ही काम। भगवान जी का नाम ले लो तो वहीं पर सब भूल जाओ। दुनिया में कोई नहीं मेरा रे, न मैं काहू का न मैं कोई मेरा रे, सब कुछ नहीं है, सब झूठे हैं। कोई बुला रहा है कुछ नहीं, कोई मेरा नहीं है, सब झूठे जानते हैं। इसलिए मैं ही हूँ, मैं अकेला हूँ, या मैं पहले था, आज मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ दिल्ली में अकेला आया था, एक झूठ आदमी, और यहाँ पर कोई नहीं था। उसके पीछे आज 9 आदमी और आगे नहीं आए, सब बाहर गए। ये कोई यहाँ मेरे साथ तो कोई नहीं आया था, कोई कहीं से आया, कोई कहीं आया, इकट्ठे होकर के पानवती ने कुनवा छुड़ा, वो वाली बात है। वन वर्क एट ए टाइम, पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छी तरह से करो,
भगवान के भजन कर रहे हो एकाग्रता से करो, नौकरी कर रहे हो उसको एकाग्रता से करो। क्यों? यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। रोटी हो रही है, हाथ बेल रहे हैं, शरीर चल रहा है, मगर हमारा मन नाम कहाँ है? भगवान के साथ लगा हुआ है। तो वो रोटी जो बनाने वाली लेडी है वो पता है क्या बना रही है? वो रोटी नहीं बना रही, भगवान का भोग बना रही है। जो लेडी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जो लेडी खाना बनाती है भगवान का नाम लेकर के, भगवान के साथ में लेकर के बनाती है, तो वो क्या होता है? भगवान जी का भोग। जो लेडी दुखी मन से बनाती है, गर्मी की दुखी है, कोई आदमी की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, शरीर का कष्ट है और कहीं है, वो बनाती है, वो क्या है? वो पाप है, वो खाना नहीं है, वो भगवान की वो नहीं है, भगवान का भोग नहीं है। इसलिए लेडी को सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भोग बनाए लेडी उसको क्या बनाए? भगवान का भोग समझ के बनाए। इसलिए ताऊ जी बोलते हैं ना, जैसा होगा मन वैसा, जैसा होगा अन्न जैसा होगा अन्न तैसा होगा मन। तो इसका मतलब ये केवल ये नहीं हुआ कि वो किस सोर्स से आ रहा है, इसका मतलब ये भी हुआ कि वो किस भाव से बनाया जा रहा है। हाँ, देखिए इसका मतलब है जैसा होगा अन्न का मतलब है कि अन्न क्या डिफरेंट टाइप का नहीं है, इट डज नॉट मीन। इसका मतलब है कैसे बनाया जा रहा है। अन्न तो हर तरह का ये की चीज़ है, कैसे बना रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट कहीं नहीं मिलेगा, ये इसी में मिलेगा। तो आज जब लेडी बना रही है, बहुत बड़ी बात है, खाना बना रही है, तो पता नहीं कितने दिमाग उसके बदलते हैं रोटी बनाने में। कभी बच्चे का लेट हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, खुद की प्रीला हो रही है, फलाना दिखाना, गाली दे रही है। अरे वो खाना नहीं बना रहे हो तुम, वो तो विष बना रहे हो। अगर वो जहाँ खाना बनाने के टाइम पे देखो, ब्रह्मा कुमारी जो वहाँ पर गया था मैं, तो मेरे से बोली ब्रह्मा कुमारी कि शर्मा जी, मैंने कहा हाँ, वो मुझे शर्मा जी नाम से जानती थी। वो कहती ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब ये खुद ही ब्राह्मण है, तो ये ब्रह्मा का रूप है, तो ये ब्राह्मण है, तो मुझे सबसे ऊपर समझती थी। दूसरे आदमियों को कई साल हुए थे, किंतु उन आदमियों को कभी उन्होंने योग के लिए मिटाया नहीं। मुझे 1 महीने के बाद में मिटा दिया। क्यों? क्या उनको मैंने कही जैसे बात हो रही हैं, तो वो उन्होंने कहा कि मन मना भव, भगवान जी का मन को भगवान में लगाओ। उनको इतना ही बात याद था उसको, मन मना भव। तो उसे कहा भाई भगवान के नाम में मन में लगा करो, जो काम करना है भगवान के मुँह में करो, भगवान ही खाना बनाना है, भजन करना है, पूजा है। तो मैं बोला, वहाँ नीचे बैठा था मैं, और उनकी दृष्टि होती है, तो दृष्टि देती है हर एक को ऐसे करके ऐसे, तो वो भी दृष्टि देता है। इसका मतलब क्या है? आदमी की दृष्टि अगर किसी को देखती है तो उसे कई दृष्टि द्रवित हो जाती है, मगर उसको दृष्टि दे रहा है तो वो कह रही है मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो इसके शरीर की तरफ को बंद देखो, आत्मा की तरफ से दृष्टि देती है। तो वो दृष्टि दे रही थी, मैं वहाँ बैठा था, तो उन्होंने ये कहा जब, तो मन मना भव ये की, तो मैंने बहन जी चले हाँ कि आधा श्लोक बोला है आपने। क्यों? मैंने कि मन मना भव नहीं है ये अकेला, तो वो बार बार यही कहती थी कई बार। मैंने कि ये मन मना भव आधा वर्ड नहीं है, क्या है? मैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी इमाम नमस्कुरा माँ में वैश्यसी युक्ता एवं आत्मानाम मत परायण। बोली कि ये तो हमारे कभी भी हमारे पूरे उसमें आज तक किसी ने नहीं बोला। मैंने कि कोई बोल भी नहीं सकता है, ये तो भगवान का नाम है। तो उसको नहीं, वो कह लिया आप ब्राह्मण ही नहीं, आप पक्के ब्राह्मण हैं। अब कल से आप जो है ये कराएंगे, योग आप कराया करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं कराऊंगा। मैं बैठ गया। मेरा तब तक लड़का ख़त्म हो चुका था, बड़ा वो ख़त्म हो चुका था। ये था प्रमोद जी बोलता नहीं था, तो मैंने कि ये रह गया है गूंगा, तो ये गूंगा बहरा रह गया है, अब क्या करूँ मैं? जो भी है भगवान जी, मैं उसमें पड़ गया। ये आगे सरोज वहाँ पर भाई आया हुआ था राजन, यही स्टेशन मास्टर, वहाँ बोले मैं चल रहा है, तू कहाँ जा रही हो? मैं वहाँ पर चल रहे हैं। तो वहाँ बैठ गया, तो वो वहीं बैठा हुआ, उसमें बैठा, और मैंने जब बोला तो वो वहीं बैठा था, उसकी आंखें मिली मेरे, और वो रो रहा बहुत जोर से रो रहा, और रोते रोते भाग लिया। यार कब आया? हम वहीं रहते थे किराए के मकान में, एक सरदार के में, और घर में रोया बहुत। लगा क्या
क्या भाई भाभी जी क्या हाँ क्या एक लड़का तो इनका मर गया, चले हाँ एक ये रह गया गूंगा बेटा, गूंगा रह गया है, तो ये बोलता नहीं था तो ये रह गया है। और भाई साहब जो है ये गए, भाई साहब जो है गृहस्थी छोड़ दी इन्होंने, ये तो महात्मा बन गए भाई साहब, और रो बे शुरू में। अब ये भी बहुत परेशान। मैं आया वहाँ से तो मैं यहाँ भैया सर क्या सर, तो वो रुका नहीं, यहाँ से भाग गया, घर भाग गया। कहने क्या हुआ, माँ को बताया, पिता को बताया, पिताजी को कि भाई साहब महात्मा बन गए। कि तो कपड़ा नहीं लिए, कि नहीं कपड़े नहीं है, वो कपड़े रंगने वाले महात्मा हो ना हो, पर वो महात्मा बन गया, वो इन्हीं कपड़ों में कोट पैंट में महात्मा बन गया। क्या ऐसे ही कि वो ऐसे ही। आपको यकीन नहीं हुआ, मैं इतनी तेज़ी से पढ़ा उसमें कि दिल्ली के जितने सेंटर थे उनमें बहुत सारी थे, उनमें बुलाया जाता था तो वहाँ जाता था। तो मैंने कि अभी सभी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैंने कि मेरे शरीर का नाम वीके शर्मा है, मैं फलाना काम करता है, ये शरीर मेरा शरीर फलाना करता है, ये रहता बोला, सब बात बताई, सब कहते। और मेरी आत्मा का नाम तो आत्मा ही है, मेरा कोई भी नहीं है। तो सब आदमी बहुत सारे आके देखते थे, कई आदमी मिलते थे सारे। मैं समझता था हर एक सेंटर में जाता था मैं, तो इतना हो गया कि सब दिल्ली के सेंटर वाले मुझे जान गए कि ये क्या है। जहाँ भी जाता था तो मैंने कितना देखा उसमें भी क्या जो काम असंभव है वो संभव होने लगे। मेरा वहाँ से मैंने वो कर दिया रिजाइन NPL वाले से, तो कोई आदमी मेरे सामान को लेने को राजी नहीं अपने नाम में। और मेरे को जब तक वहाँ से नहीं लूँ तब वो खिला वाली इसमें नहीं आ सकता था मैं। और यहाँ तब आता जबकि वो आदमी सब कोई ले लेता, सब सामान छोड़ के आ जाऊँ तो रिलीव करते वो, और रिलीव नहीं हुआ तो मैं आ नहीं सकता। और मेरा कई दिन हो गए, मुझे एक हफ्ता हो गया, अब मैं बड़ा परेशान। तो मैं गया वहाँ पर जो स्टोर ये क्या नाम है, मैं स्टोर सुपरिटेंडेंट उसके पास, और उसके पास ब्रह्मा कुमारी का यहाँ वो लगा हुआ पर यहाँ पर लटका हुआ। तो मैं जा कर के ओम शांति, तो वो आदमी के सामने 2-3 आदमी बैठे हुए, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, 2-3 बैठे हुए। बोले क्या एक काम करो, यू पे गो, थोड़ी देर में आई विल कॉल यू, चले चले। फिर बोला बैठ के ओम शांति, आप कौन से उसमें जाते हो? मैंने बताया कि क्या हाँ मैं आपको जानता हूँ। बोला कि आपने ऐसे ऐसे वहाँ फलान जगह स्पीच दी थी, यहाँ वो मैं यहाँ जी मैं वही हूँ। तो आप कैसे आए? मैंने कहा साहब मैं यहाँ NPL में कर रहा हूँ और वर्कशॉप में, और मेरे नाम में इतना सारा सामान है, कोई वहाँ पर आदमी ऐसा नहीं है टेक्नीशियन जो मेरे अपने नाम में ले ले, और मैं जब तक इसको सामान को सौंपूंगा नहीं तब तक मैं वहाँ पर रिलीव मुझे नहीं होऊंगा, और तब तक वहाँ नहीं करेंगे, भेजेंगे नहीं। बोला अच्छा। तो उसने अपना वो भेजा LDC, जबकि LDC जाता नहीं है, चौकीदार जाता है, चपरासी जाता है। LDC बोला कि उनको बुला खिलाओ, बुला खिलाए। वो आदमी बुला के खड़े कर दिया, एक बुजुर्ग था एक और था। तो इतनी जोर से झाड़ा मेरे सामने कि भाई ये आदमी जाने जा रहा है, एक हफ्ते से चल रहा है, तुम साल लेते नहीं हो, ये अपने घर में ले जाएगा, तुम बड़े बड़े टूल्स को, इतने सामान को वहाँ घर में ले जाएगा, ये तुमको लेना पड़ेगा, तुम नहीं ले, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो तुम वहाँ से हटाओ, मैं तुम्हें वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बोला ऐसी ही झाड़ लगाई, बोले साहब हम ले लेते हैं। वो फटाफट रईस परेशान किए और चलते बने। मुझे उसने रिलीव कर दिया, और मुझे रिलीव एक हफ्ते से जो काम नहीं हो रहा है उसने 1 घंटे में करके दिखा दिया। मैं उसको लेके फिर आ गया और यहाँ पर मैं ज्वाइन किया। एक कई घटनाएं ऐसी बताते बहुत लंबी लाइन है, एक ही बताऊंगा। एक हमारा सेल्स मैनेजर था इस कंपनी में, उसी में तो सेल्स मैनेजर था, तो मैं प्रोडक्शन में था। तो वो सेल्स मैनेजर क्या था, सेल्स मैनेजर जो है जाता था कई बार भगीरथ पैलेस में, इलेक्ट्रिकल मार्केट में, तो उसको ऑर्डर ही नहीं देता था। कोई सामान दिखाता था बना हुआ, ऑर्डर नहीं दे रहा है, सामान रखा है उन्होंने, कई वो जगह परेशानी, तो वो सामान ही नहीं ऑर्डर नहीं मिल रहा है। मैं गया तो वो कहने के साहब ये हमारे इंजीनियर आए, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, मैनेजर साहब हैं। बोला ठीक है। मैं गया वहाँ तो प्राइवेट में मैनेजर क्या इंजीनियर क्या तो नौकरी है, तो वो मैनेजर। मैं वहाँ से जाके उस आदमी को, सरदार था वो,
तो सरदार के वो लगा हुआ ब्रह्मावाणी का, मैंने ओम शांति, एकदम सरदार खड़ा हो गया, वो जो मालिक था खड़ा हो गया और खड़े होकर ओम शांति। आप, मैंने कि सब मैं ऐसे ऐसे कहाँ जाते हो? आई नो यू, आप शर्मा जी? मैंने कहा कि वो मैंने, हाँ जी मैं बनी हूँ। कहिए शर्मा जी आप कैसे आए? मैंने कि जी हमारे ये हैं सेल्स मैनेजर हैं और ऐसे बात, क्या क्या बात है? उस आदमी ने और इमीडिएटली उस टाइम इतने साल पहले और 20,000 रुपये का ऑर्डर दे दिया। 20,000 मनी रखता था उस टाइम, ऑर्डर दे दिया कि ये 20,000 का सामान हमें दे दो। अब वो लेके आ गया आदमी और आकर के उसने बुजुर्ग आदमी ने कहा क्या मिल गया कुछ? क्या शर्मा जी के साथ गया था, ये शर्मा जी में पता नहीं क्या क्या खासियत है, हम नहीं जानते। मैं उस आदमी को एक हफ्ते से चक्कर काट रहा हूँ, मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा। और इन्होंने पता नहीं क्या कहा उसको, मैं धीरे से कहा क्या कहा उसको, उसने 20,000 का ऑर्डर दे दिया, कैंपा फैलाया। मेरे को पहले उसने पानी भी नहीं पिलाया था, इनको जाती कैंपा पिलाया, मुझे पिलाया और इसने ऑर्डर दिया उन्होंने। क्या कभी कभी इनको भेज दिया साहब, इनको कभी कभी भेज दिया करो महीना में एक आधे, तो मुझे ऑर्डर मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है। अब मेरी तरफ देखे मालिक क्या है कि क्या बात थी शर्मा जी? मैंने कोई बात नहीं थी, उनको बताना भी ठीक नहीं था। मैं कोई बात नहीं थी, ऐसे ही उनको बताया, तो मैं कुछ काम बताए थे टेक्निकली, तो मैंने उसको कर दिया। बोला ठीक है। तो भगवान जी के देखो कहीं भी किसी भी लाओ जाओ, भगवान जी के नाम में बड़ी शक्ति है। और वो शक्ति जो है भगवान जी की जब है तो हर आदमी करेगा। तो जितने भी हैं वन वर्क एट ए टाइम, पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, शांति करो, भक्ति में लक्ष्य प्राप्त करो। भक्ति भी करनी है तो लक्ष्य मालूम पड़े कि इसने भक्ति की है, तुमने यहाँ से किया है, किससे सीखा है? कि भाई हमारे कोई बुढ़ा आदमी था, वहाँ पर ऐसे बोल रहा था, हमारे कोई रिश्तेदार थे, मैं करते थे, तो मैंने वहाँ से, क्योंकि वो जरूरी नहीं है पेड़ कैसे पैदा हुआ, सबसे जरूरी यह है कि बीज जो डाला है उस बीज का अंकुरण कहाँ से हुआ। तुम्हारा क्या हो रहा है? ये अंकुरण हो रहा है। सिंचाई कैसे हुई? सिंचाई कैसे हुई? तो सिंचाई तो बाद में होगी, अंकुर पैदा होना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले। तो अंकुरण कैसे हो रहा है? तो ये अंकुरण जब पैदा हो जाता है तो इसका बीज बहुत आगे बढ़ता है, पनपता है, आगे जाता है। आविष्कार हैं जितने हुए, जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी लेखक हुए, जितने भी कवि हुए, जितने भी शोधकर्ता हुए और जितने भी सदगति को पाने वाले हुए, सब वही आदमी हैं जो भगवान को, जिनमें भगवान का बीज पड़ा हुआ है। और जिसने भगवान का बीज जिसमें पनपा नहीं तो वो समझ लो भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए ये बीज को सींचो। तो भगवान जी आगे कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वम ददामि बुद्धि योगम तम तेन मानमे प्रियंतते। तेषां सतत युक्तानां, ऐसा मेरा भक्त जो निरंतर मेरा नाम ले रहा है, भजतां प्रीति पूर्वकम, और प्रीति के साथ मुझे भजता है, तो मैं क्या करता हूँ? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। क्यों? तेन माम प्रियंतते, जिससे मुझे वो प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं क्या देता हूँ? बुद्धि। और बुद्धि देता हूँ तब वो आगे बढ़ता है, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ता। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। शांति भक्त, एक तो भक्त वो है जो शांति भाव से और भक्ति करता है और भगवान जी के लिए हमें लगा देता है। दूसरा भक्त कौन सा है? दास्य भक्त, भगवान का सेवक बन के करता है भक्ति, तो वो दास भक्त है। कौन सा? शांति भक्त, दास भक्त। एक है वात्सल भक्त। वात्सल भक्त कौन था? सूरदास जी थे, वात्सल भक्त थे। और एक कौन था? माधुर्य भक्त। माधुरी में भगवान जी का नाम होता है तो तुम्हें भूल जाया करो, भक्त माधुर्य भक्त होता है। अब क्या है? साधु वे हृदयम साधु नाम हृदयम मदन्यते न जानती नाम ते व्यो मना कपि। साधु वे हृदयम, साधु मेरे हृदय में वास करता है, मैं साधु के हृदय में वास करता हूँ। मदन्यते न जानती, साधु किसी को नहीं जानता और मैं भी किसी को नहीं जानता, मैं भी किसी को नहीं जानता हूँ।
अब यही जो है लास्ट है 14, इसमें कितने 28 और 30 हैं, 28। बस ये लास्ट है। अब नहीं, इनको भी हो गया समय, और मुझे समय नहीं पता है कितना टाइम हो गया, मैं नहीं जानता हूँ।